सर पहले प्रेयर कर ले। यस यस मैडम। या नमस्कार सर। गुरुर् नमस्कार। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार सभी को। नमस्कार न- सर। नमस्कार, आपको भी मेरी नमस्कार। धन्यवाद मैडम। सर मेरी हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे बोलिए हम मैडम। जो ये बीच में सेंटर में क्षेत्र कुंडली बनाते हैं, हाँ जी। तो इसको हम जैसे वास्तु में नहीं होता है कि 8x8 का पदमंडल होता है, 9x9 का होता है, हाँ। ऐसे अलग अलग होते हैं। तो हम्म। ये जो कर रहे हैं ये 8x8 पे कर रहे हैं ना सर? 8 बाय मतलब साइज आप बोल रहे हैं, A4 रहता हाँ, है ना ये। अंदर जो सेक्शंस डिवाइड किए हुए हैं हमने आठ आठ हाँ। जैसे वर्टिकली न, 8 हॉरिजॉन्टली ऐसे किए हुए हैं। ऐसे 9x9 का भी होता है। तो उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बस उसमें जैसे कॉर्नर्स पे जो चारों भी दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ हम्म। वेस्ट, इनमें एक एक अक्षर और जुड़ जाते हैं। हम्म। वो आ और ई खाली ये और जुड़ जाते हैं जो अंदर भी हैं हाँ। बेसिकली। तो नहीं उससे अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हम 64 का लेके 81 का। तो मुझे अपने ग्रुप में ही किन्हीं ने शेयर की थी एक कोई लिंक शेयर किया था। तो उसमें हाँ। एक बहुत ही पुरानी बुक थी 1976 की, सर्वतोभद्र चक्र पे। हाँ। तो मतलब वो बुक की हालत भी काफी ऐसी थी, एकदम पीली सी बुक पड़ी हुई थी। मतलब उस जमाने में 19 रुपए की बुक थी वो सिर्फ। बराबर। अब तो वो अवेलेबल नहीं है। हाँ। तो उसमें ये सब दिया हुआ था पदमंडल वगैरह के बारे में। तो मैंने कहा कि लाइक यू आर द राइट पर्सन कि आपसे इस चीज का पूछे कि इनमें से कुछ फर्क पड़ता है क्या। जैसे वास्तु में भी हम होता है ना, मंदिरों के लिए अलग पदमंडल लेते हैं और घरों के लिए अलग लेते हैं। तो हम्म। ऐसा इसमें भी कुछ ऐसा होता है क्या सर? हाँ अभी जैसे उन्होंने आपको जो भेजा होगा, ये हम्म। पॉसिबल है वहाँ पर कि ऐसा उनके दिमाग से उन्होंने बनाया होगा। लेकिन हम्म। सबसे पहला सर्वतोभद्र चक्र जब निकला हम्म। तब वो राउंड शेप में था। अच्छा। सर्कल था, सर्कल। ओके। लेकिन उसमें से वेद लेने के लिए कठिनाई आती थी। फिर भी हम्म। जो विज्ञान मतलब जो ये थे एडवांस थे लोग, वो सर्कल हम्म। में से भी वेद ले सकते थे। और आप कह रहे हैं कि 8 पद का जो है, तो अभी हम्म। कैसे यहाँ पर 27 नक्षत्र है और 4 दिशा है। हम्म। तो जैसे कि एक साइड में जैसे ये नक्षत्र आया हुआ है, तो हम्म। 7 चौक 28 आ गया। हम्म। तो 7 का स्लॉट बना। राइट। तो अगर आप समझो 8 का स्लॉट बनाते हैं या 6 का बनाते हैं, हम्म। तो वेद में तफावत हो जाएगी। हम्म। वेद नहीं ले पाओगे। लेकिन राउंड हाँ सर्कल सर, का मैं कोशिश करता हूँ चार्ट का, आपको फोटो इस भेजूंगा, कोशिश करूंगा मैं, मिलेगा तो। पर सर्कुलर की बजाय यही ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे तो उल्टा। यही तो परफेक्ट है, ये तो मेरा ही चार्ट है बना हुआ। आपका वाला ही है ये, मुझे परफेक्ट ही लगा बिल्कुल। हम्म। और बस उसमें क्या होता है कि जो ये अंदर जितने भी स्वर और व्यंजन आ रहे हैं या तिथि आ रही है, हाँ। बस खाली वो बनाने से सर क्या फर्क पड़ा। जैसे है तो साथ में आ भी है, हाँ। छोटी ई और बड़ी ई, वो हाँ। चारों कॉर्नर्स में आ रहे हैं। यस। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सर। नहीं क्योंकि कोई वो बात नहीं। काउंटिंग पर उससे क्या है, ये लाइन एग्जैक्टली आ रही है उस पे, जिस पे होना चाहिए। मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली उस तिथि को, उस प्लेनेट को, पर और जो शकल उसमें करें। जो लेटर्स हैं उनको और राशियों को सबको वेद करती हुई जा रही है वो एग्जैक्टली हम्म। कर रही है। और सर एक चीज उसमें और भी थी कि जो हम्म। सन्मुख वेद होता है, तो हाँ। सन्मुख वेद में हम इनको नहीं देखते हैं। ये अंदर जितने भी लेटर्स हैं हाँ। या तिथि वगैरह इनको नहीं करते। वो डायरेक्ट नक्षत्र का जो चरण है, मतलब हाँ। जो अपना सूक्ष्मांश है, सिर्फ ओके। सन्मुख वेद सिर्फ सूक्ष्मांश को करता है। ये ओके। बीच की चीजों को नहीं करता है। जबकि लेफ्ट और राइट में वो सब चीजों को वेद करता हुआ जाता है। ओके। अभी ऐसा है ना मैडम कि समझो हम देखेंगे कि सन्मुख वेद कौन सा ग्रह ले रहा है, उसका एक हम्म। परमिशन है। हम्म। तो उस समय वो राइट लेफ्ट नहीं ले सकता है। लेकिन राहु केतु सूर्य चंद्र, ये तो हमेशा तीनों वेद लेंगे, वहाँ वहाँ स्वर भी मिलेगा, व्यंजन भी मिल सकता है, दिशा भी मिलेगी हम्म। आपको। आगे दूसरे जो ग्रह हैं जैसे मंगल गुरु शनि, ये हम्म। 3 ग्रह कक्षा के बाहर है। तो वहाँ पर उसको शायद वो सन्मुख वेद में वो परिचय नहीं किया गया हो, फॉलो नहीं नहीं किया सर, हो। मान लीजिए ये कंडीशन ही है कि तीनों वेद ले रहे हैं या दे रहे हैं, तीनों के तीनों हैं। पर हाँ। जब भी सन्मुख वेद आएगा तो हाँ। उसमें सिर्फ सूक्ष्मांश टू सूक्ष्मांश ही होएगा। हम्म। बीच में जो भी अक्षर हैं या बराबर। स्वर हैं, तिथि हैं, बराबर। राशि हैं, वो बराबर। उनको वेद नहीं करेगा वो।
ऐसा उसमें लिखा हुआ था। देखिए सर, हर टीचर का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो मैंने कहा कि हम जब आपसे सीख रहे हैं तो अगर हमें कुछ और चीज दिखती है तो हम्म। मैंने कहा आप किस तरह से करते हैं। सन्मुख वेद अगर होता है तो उसमें इन हाँ। बीच की चीजों को पकड़ना है या इनको छोड़ देना है। हम्म। नहीं नहीं, उनको चीज को पकड़ना ही है। ऐसा देखिए क्या है मैडम, अच्छा। कि हर एक का विचार अलग अलग है। किताब लिखने वाले जो लोग हैं, हम्म। वो हर व्यक्ति की खुद की जो ये होती लाइन लाइन होती नहीं है, सोच। जिससे उसके थॉट्स होते हैं, वो लिखता है। राइट। मैंने हम्म। सर्वतोमुद्र चक्र की किताब मराठी में लिखी और 3 दिन में लिख दी। और 3 लोग राइटर थे, मैं डिक्टेट ओके। कर रहा था। और 3 दिन में हमारा एक पुणे में पवार शरद पवार साहब का एक ऑफिस है, हम्म। सकाल का। उस गेस्ट हाउस में बैठ के एक रूम लिया था, 3 रूम लिए थे। तो हम लोग वहाँ बैठ के वो सवेरे 12 बजे से शुरू करते, रात को 8 बजे तक एक हाफ हाफ 3 दिन में पूरा किताब लिख के तैयार हो गई। और वही वेरी किताब मार्केट में सरप्राइजिंग। फर्स्ट। हाँ, वही किताब मार्केट में फर्स्ट किताब आई मराठी में। अच्छा अच्छा। हाँ। और उसमें हमने इंदिरा गांधी की जी कुंडली मंडा लगाई थी। वो अभी भी किताब वहाँ पर अवेलेबल है मराठी लिटरेचर में। तो अगर आप कहते हैं, अभी उन्होंने जो किया होगा वो उनके विचार है, लेकिन राइट। फिर भी। हाँ, बोलिए। यस तो मैडम। सर, जो आपकी वो मराठी किताब है, प्लीज उसका अगर हमें नाम शेयर कर देंगे, जरूर। क्योंकि वो ट्रांसलेट तो हम करवा लेंगे, लेकिन उसमें आपके विचार हैं तो बहुत हमें, मतलब बहुत वो वैल्यूएबल हो जाएगी बुक हमारे लिए। हाँ हाँ, मैं आपको पूरा पीडीएफ भेज दूंगा उसका। अच्छा सर, पीडीएफ भेज देंगे फिर तो और भी बढ़िया है। हाँ, मैंने लिखी है, मेरे हाथ से लिखी है, मेरे तो हाथ फिर से तो सर, इनाग्रेशन हुआ है। वो तो सबसे बेस्ट चीज हो जाएगी कि और, आपका एक्सपीरियंस आपने, क्योंकि बुक में जब कोई इंसान लिखता है ना तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में लिखता है यस यस। इंसान। वैसे चाहे कुछ भी बोल दे, लेकिन बुक में एक जिम्मेवारी हो जाती है, बहुत फर्क पड़ता है। और और आपका मैंने इतने अनुभव का उनको, निचोड़ है। ये वो मैंने मैडम को कहा था कि मैं जो जिनको दिया ना, उनको मैंने हम्म। कहा कि आप हम्म। अपने नाम से लेखक करके आप लगाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अरे नहीं नहीं सर, लेकिन लिखा आपने, मेहनत आपकी है, तो क्रेडिट तो नहीं, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं। वो क्या है, हमारी शिष्या है, तो हमने उनको प्रेजेंट दे दिया। 2004 में लिखा था मैंने हम्म। सर्वतोमुद्र चक्र। और 18 लाख रुपया उन्होंने कमाया उसमें। 300 रुपये कीमत थी उस समय में। और उसकी पीडीएफ मेरे पास पड़ी है, आपको भेज दूंगा। प्लीज सर, थैंक यू सो आप मच। ट्रांसलेट कर सकते हैं। जी जी। उसमें कोई कॉपीराइट्स नहीं है ये सब चीज़ में। नॉर्मली होते हैं सर। नहीं नहीं नहीं, पर कॉपीराइट का मैं आप। आपको कायदा कायदा बताता हूँ मैडम। हम्म। कि आईएसबीएन का एक कायदा ऐसा है इंटरनेशनल का, आपको वहाँ पर जाके लगभग 6 लाख रुपए फीस है, वो भरनी पड़ती है। अच्छा। हाँ। इंडिया का जो कॉपीराइट्स है वो जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है। लेकिन उसके कॉपीराइट्स लेने के बाद में जेरॉक्स का बंधन होगा, हाथ से लिखित का बंधन होगा, तो उसके लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। और वो ओके। लिमिट 10 साल के है। और 10 साल के बाद में अगर आप रिन्यू करेंगे तो आपको वापस से छपाई करके अगेन आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ऐसा कायदा कहता है, कानून अच्छा। कहता है। तो ओके। जितने भी लोग कॉपीराइट्स का करके लिखते हैं, जैसे कि दिल्ली में सागर पब्लिकेशन वगैरह है, हम्म। वो खाली कॉपीराइट करके लिख देते हैं, मगर कोई उसका फॉलोअप नहीं करते। उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि इसका कॉपीराइट हम्म। किया हुआ है। इवन मैं आपको बताता हूँ, उद्धव ठाकरे ने जो फोटोग्राफी किया था उसका कॉपीराइट आईएसबीएन का है। ओके। तो वो इंटरनेशनल करके रखा था। तो उसके हम्म। लिए काफ़ी फीस आती है। तो उनको फोटोग्राफी कोई भी बेच नहीं सकता बाजार में। मेरे पास वो किताब है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब पूरा हार्ड बुक है। अच्छा, ओरिजिनल जो होती है वैसे। यस यस, ओरिजिनल बिकट लिया मैंने। हम्म। 3,500-4,000 की बुक है। एक्चुअली मुझे वही लग रहा था, मैं जब पढ़ रही थी, मैंने कहा कि आप पढ़ा रहे हैं, हमें बहुत सीधा सरल लग रहा है। पर हाँ। ये इतना सीधा सरल भी नहीं है, क्योंकि जब प्रिडिक्शन का पार्ट आएगा तब ये 6 के 6 चार्ट जो हैं उनमें से हमें साथ में, और प्लस जो आपने नवतारा चक्र का भी बताया है वो, प्लस वेद, सब चीजें पकड़ के। और हम्म। सर एक चीज मैंने और भी सुनी थी, अब वो आप ही बताएंगे कितना सही है कि गलत है, कि जैसे हम नॉर्मल D1 चार्ट में जब हम देखते हैं, हाँ चंद्र हाँ जहाँ जन्म का बैठा है वहां से जब छठे भाव में चंद्र ट्रांजिट का पास होता है, हाँ। तो उसको कुछ लत्ता लत्ता वर्ड यूज करते हैं, जैसे किसी को लात नहीं मार देते हैं या किसी को लात पड़ती है।
नहीं, लता एक वो उसका ये है, लट्ठा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। लग्ने षष्ठ में हो तो इंसान को कष्ट आता है, ऐसा वो है तो बाय मगर। डिफॉल्ट अगर किसी का D1 में आ गया तो। हाँ, अभी मैं आपको एक पहली बात तो ये कर देता हूँ कि आप बिल्कुल भी ऐसे आपको अपने आप को मत समझिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते, ये मेरा विश्वास है, मेरा अंतर्मन कहता है, समझ गए आप। तो जिस तरह से आपकी हमारी बातचीत होती है, तो डेफिनेटली आप उसके अंदर सक्सेस होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो अब गुरुओं बिल्कुल का उस, आशीर्वाद मिल जाए, और क्या चाहिए। हाँ नहीं, मैं मेरे को पूरी पूरी ये है, मतलब अंदर से मन कहता है कि यू विल बी डेफिनेटली सक्सेस इन दिस मेथड, इन दिस सब्जेक्ट। आप थैंक यू सो कोशिश मच। कर रहे हैं ना, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो, आदमी कोशिश करता है उसको फल मिलता ही है। तो ऐसा सर, नहीं है कि अभी आप। आज के क्लास का हाँ अपने बताइए, आप टॉपिक पर। जैसे बताएं। हाँ हाँ। हाँ, नीतू मैडम, अभी कोचिंग शुरू करें। जी सर। जी सर। तो हमने बुध तक कर लिया था, हाँ आज बोलिए। गुरु से शुरू करते हैं। ठीक है। हम्म। सर अगर जन्म के गुरु पे ट्रांजिट का गुरु, सर ये नीचे का नहीं ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि हम तो अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि जो सिचुएशन हम पूछ रहे हैं हमें वो नहीं, सब कुछ मिल आज जाए। अभी गुरु जो है वो मिथुन राशि में पुनर्वसन नक्षत्र के तीसरे चरण में सौम्यांश में है। हम्म। अपनी तो बकरी है। हाँ, और वो वक्री है तो सिर्फ सन्मुख वेग देने का अधिकार रखता है। तो अब इस कुंडली में वो लागू होता है तो नहीं, ठीक है। बकरी है तो साहब राइट साइड। सॉरी, राइट साइड। यस। नहीं, पुनर्वसु में शनि है लेकिन चरण अलग है। नहीं, पुनर्वसु मैडम वहाँ पर है, ईस्ट साइड में। तो वहाँ हम्म। पर पुनर्वसु का गोचर लगा हुआ है, यहाँ पर मेरे हम्म। हाथ में है गोचर। तो वो गुरु हम्म। महाराज जो है, वो राइट रहा साइड ना का नीचे, गोल। आज का गोचर है, ये रहा। हाँ। तो ये देखिए, वहाँ ये नीचे पर, गोचर है ना। हाँ तो वो नहीं वो गोचर। ठीक है, मैंने ही गलत बोला। वो तो उसके ऊपर से ट्रांजिट होगा, लेकिन हमें तो वेद देखना है ना, तो वेद के लिए तो हमें अलग देखना पड़ेगा। मैडम, तो वही तो बात हो रही है ना कि ये आज अभी गुरु है, वो सौम्यांश में है, तो उसका वो वक्री है तो राइट साइड में वेद देगा अभी यहाँ पर। तो वहाँ वो, कोई प्लैनेट नहीं है कुंडली में। हाँ, वो उसके देखते हैं सामने सर। कोई है नहीं ना वेद लेने के लिए। वेद स्वीकार करने के लिए कोई प्लैनेट है क्या, ये चीज। नहीं है सर। हाँ, तो अगर समझो है तो उसका फलित हम बोल देंगे, ऐसी कोई हम्म। तकलीफ नहीं है। आप सवाल पूछते जाइए, मैं उसका आंसर देते रहूंगा। तो सर जैसे पिछली बार किया था हाँ। कि जन्म के गुरु पे से ट्रांजिट का गुरु अगर अ, वेद देता है ओके। तो। हाँ, अभी ऐसा है, थोड़ी सी बात अपनी जो अधूरी रह गई, मैं बताता हूँ आपको हम्म। कि मैडम इसके अंदर जो भी घटनाएं होती है हमारे जीवन के अंदर, तो उसका कारण होता है चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा को काफ़ी अधिकार दिए, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी से बहुत नज़दीक का ग्रह है, और उसके लिए हम्म। उसकी गति है सबसे ज़्यादा है। तो वो हम्म। गति ज़्यादा होने से कारण वो सारी तिथियां भी कवर कर लेगा। अगर समझो कि एक ग्रह अगर सन्मुख भेज देता है, हमारी बात हुई थी सन्मुख भेद के ऊपर उस किताब के आधार पर, तो हम्म। चंद्रमा अगर वो भेज देता है तो उस दिन की तिथि चंद्रमा नक्की करता है, वो ग्रह नक्की नहीं करता। अच्छा, जो ट्रांजिट वाला चंद्रमा है वो तय करेगा। तय करेगा, करेक्ट, तय करेगा। ओके। हाँ, ये सब जो बात है, ये आप हमेशा ख्याल रखिए कि जो हम्म। भी घटना होगी, तो वो वर्तमान चंद्रमा का गोचर कहाँ से जा रहा है, वो कौन से तिथि को जा रहा है। जैसे आज क्या है, क्या चतुर्विनय की है, तो हम्म। वहाँ पर कौन से दिन के लिए चंद्रमा जब वेद करेगा, तो उसमें वो तिथि लागू पड़ेगी ही पड़ेगी, ऐसा है। अब ये आज का चंद्रमा कौन से राशि में है, उस आधार पर हमको देखना चाहिए कि भाई उसमें से भाई कुंभ राशि में है कि मकर राशि में है मकर कि। राशि में है मकर ना सर। मकर में मकर है, राशि में, हाँ। धनिष्ठा के दूसरे इसमें हाँ, तो धनिष्ठा सौम्यांश में में। चतुर्थ चरण में मकर राशि के अंदर है, तो वहाँ पर चंद्रमा वेद करेगा। तो वो वेद जो है, एक नीचे जाएगा वेद, जो वहाँ पर लगेगा श्रवण नक्षत्र को। श्रवण नक्षत्र में। हाँ, तो वहाँ पर दिन नहीं हम्म। आता है, वहाँ पर हम्म। तारीख नहीं आती है, समझ गए। एक जाएगा वहाँ पर पूरा, वो जाएगा आश्लेषा नक्षत्र को, लेशा पे, हाँ। समझ गए ना। तो आश्लेषा नक्षत्र का जो कुंभन नवमास है, उसको जाएगा उसका वेद।
तो उसमें जो तिथि है शनिवार आती है, आज शनिवार तो नहीं है, हम्म, आज बुधवार है ना, आज शनिवार नहीं हाँ, है, तो हम्म, आज वो चीज़ नहीं होगी। तो जैसे बुधवार कब होगा, तो सोमवार का और बुधवार का भेद शनि का रहता है, तो सोमवार को शायद जैसे अभी तिथि होगी, तो मगर हम्म, दिन जो है वो उसमें पकड़ में आएगा, तो वो घटना जो होगी, तो वहाँ पर देखिए कल पंचमी है, तो हम्म। पंचमी कल चंद्रमा अगर उसी जगह रहा तो नहीं पंचमी सर, को आज ही चेंज हो रहा है। हाँ, तो फिर आज ही पंचमी कुंभ में को चला हाँ, जाएगा। तो अभी वो जाएगा, तो वहाँ का वेद जो है वो मघा नक्षत्र को रखेगा। हम्म। समझ गए ना, ऐसा है। पर मान लीजिए अगर ये नहीं चेंज होती तो कल हाँ पंचमी तिथि भी होती, हाँ, तो वार तो शनि नहीं होता लेकिन तिथि होती, तिथि होती तो तिथि को लगता था वो। पूर्णा तिथि, तो तिथि को भी वेद लगता। यस, तो वो तो घटना सर, हमको लाभ या हानि, वो उस आधार पर देखना चाहिए। राइट सर। तो जैसे सर चंद्र के लिए भी बोलते हैं कि 15 दिन ये अच्छी अवस्था में रहता है और 15 दिन क्षीण अवस्था में रहता है। तो अगर क्षीण अवस्था में रहेगा तो फिर इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा क्या सर? नहीं नहीं, अभी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जो है, शुक्ल पक्ष का आरंभ जो होता है, जैसे शुक्ल पक्ष का में 4 दिन पंचमी तक, जैसे अमावस अभी होके गई तो पंचमी तक जो है चंद्रमा वो पापग्रह करके कहा गया है। वीक रहेगा, दशमी से लेके एक, नहीं, हाँ षष्ठी से लेके हाँ, नहीं, और प्रथम प्रतिपदा से लेके पंचमी तक। वहां तक वीक और रहेगा, पर षष्ठी से लेके हाँ, पूरा पूर्णिमा और पूनम फिर तक बाद में पंचमी, हाँ बलवान अमावस्या की रहेगा, पंचमी तक। बलवान रहेगा। तो वो जो चीज़ें हैं ना मैडम, तो वहाँ पर अमावस के 4 दिन जैसे क्या होता है कि एक रानी अपने पति के पास से दूर चले जाती है, तो उसकी याद में वो उसका जो ये रहता है, तो वो फलित नहीं मिलता है। ओके। जैसे कि मैके चली जाती है या और दूर चले जाती है, अकेलापन महसूस करते हैं, तो वो कनेक्टिविटी कब होती है, तो वो कनेक्टिविटी चंद्र रवि और चंद्रमा का वेद के कारण या तिथि के कारण उनका पुनर्मिलाप हो जाता है, ऐसा कहा गया है। ओके। तो इसीलिए चंद्रमा बाद में पंचमी जो है वो पॉजिटिव है। विनायक की जो हाँ। है वो भगवान का है। तृतीया जो है भी, जैसे अक्षय तृतीया है, अभी तक हम्म। किसी को भी पता नहीं है कि शुभ अक्षय तृतीया साल में एक ही दिन क्यों आती है। नहीं पता सर। नहीं पता है, लोगों को मालूम नहीं है। हम्म। एक ही अक्षय तृतीया का मुहूर्त है एक साल में, एक दशहरा अबूझ है। मुहूर्त, हाँ अबूझ मुहूर्त बोलते हैं कि उस पे कुछ भी हाँ, देखने की जरूरत नहीं है। यस हाँ, वो तिथि रवि चंद्रमा के आधार पर ही बनती है, ऐसा है। तो अक्षय तृतीया बनती है साल में एक ही दफा बनती है, दशहरा साल में एक ही दफा आता है, हम्म, ऐसा है। हम्म, तो वो 3.5 मुहूर्त बोलते हैं ना, गुड़ी पाड़वा करके फर्स्ट डे होता है, वो 3.5 मुहूर्त में आ जाता है। तो नहीं, अभी हम देखेंगे वेद का जो चीज़ है ना मैडम, तो आप अभी हम बताइए। हाँ, गुरु गुरु का, का गुरु वेद पे ही, है। गुरु तो पर गुरु का ही वेद हो रहा है। हाँ, तो गुरु पर गुरु को ही वेद होगा, तो बहुत पॉजिटिव रहेगा। और हम्म, वो वेद अकॉर्डिंग टू उसकी जो गति है, चाल है, वो कैसी है, वो कितने दिन ठहर सकता है एक नवमास में, उसका पता होना चाहिए। हालांकि हम्म, किसी किसी दिन में अगर समझो कि एक चीज़ है कि गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु आर्थिक वो जो व्यवस्थापन है, मैनेजमेंट है, उसका बहुत ही बड़ा ग्रह माना गया है। तो गुरु जो है हमारे जैसे कि यश है, हमारा भाग्य है। तो किसी इंसान के जीवन में जो भाग्य के लिए अच्छी दिन आएंगे, तो वो वहाँ पर गुरु का वेद गुरु से लगेगा। तो वेद करता ग्रह अगर वेद लेता है तो कौन सी दिशा से लेता है, तब हम ओके। गोचर्स में देखते हैं भी, जैसे यहाँ पर पूर्व आग्नेय से वेद ले रहा है या पूर्व से ले रहा है, लेकिन वो हम्म, वक्री है, तो मगर उसको एक वेद लेने का अधिकार तो है ही है, नो डाउट। हम्म, अभी वो मार्गी जब होंगे तब वो मेष नौमास में जाएंगे, कभी भी मीन नौमास में नहीं जाएंगे। अगेन ही रिस्टार्ट। तो हमारा रिस्टार्ट का मतलब ऐसा है मैडम कि हमारे जो बाकी रह गए जो रहे होंगे काम, जो अपूर्ण है, पूरे नहीं होंगे, हुए होंगे, तो वो ओके। काम जो है वो पूरे होंगे जब गुरु तीनों वेद लेने के अधिकार प्राप्त करेंगे। ओके। ओके, क्योंकि यस अभी वक्री होने की वजह से वो तीनों वेद नहीं कर पा रहा है। यस यस, ओके ये सर। बात है। हम्म।
अभी हम गुरु का उसके बाद में देखते हैं लग्न पर, हम्म। मतलब सर्कल में घूम रहे हैं, जैसे इसके प्लैनेट्स की पोजीशन है उसी हिसाब से देख रहे हैं कि गुरु का अगर लग्न पे वेद होता है तो। ओके फाइन, हो सकता है। अभी ये कैसे है कि अभी गुरु महाराज अगर लग्न पे वेद लेने के लिए तो आपको आना पड़ेगा पश्चिम वायव्य के अंदर। हम्म, तो मकर लग्न जो है वो कृत्तिका के सामने है ना, देखिए आप। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो सामने सामने। कृत्तिका में तो अभी गुरु महाराज आने वाले ही नहीं है 11 साल। नहीं, पर हम अज्यूम कर रहे हैं सर। हाँ, हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो हम्म वहां पर वो लग्न बलवान हो जाएगा। वो हम्म दिशा के अंदर जो हमारी इच्छा आकांक्षा है, अभी वो 12 साल में एक दफा ही लग्न को वेद लेंगे। सर, लग्न के लिए तीनों वेद नहीं होते हैं क्या? नहीं, तीनों वेद हो गए, मगर गुरु वेद कर्ता ग्रह गुरु है ना मैडम, और हाँ हाँ लग्न एक ही है। हाँ हाँ, अच्छा। लग्न एक ही है। अगर समझो आप कृत्तिका लग्नर नक्षत्र तो में, रिसीवर है ना, रिसीवर तो एक ही रहेगा। अगर आप कृत्तिका नक्षत्र में जाते हैं तो एक भरणी को लगेगा वेद, और एक नीचे आ जाएगा जो विशाखा को आएगा, समझिए। मगर वहाँ ग्रह होना चाहिए अगर कृत्तिका की बात कर रहे हैं तो। हाँ। नहीं, जैसे बाकी अगर कोई और प्लेनेट होता तो उसमें हम तीनों वेद देखते, अगर ये ग्रह मार्गी होता, नॉर्मल ओके। गति का होता हाँ हाँ। तो। लेकिन अगर ये लग्न पे है तो सिर्फ सन्मुख वेद ही पॉसिबल है इसमें। हाँ, लग्न पे दूसरे वेद, दूसरा ग्रह भी वेद ले सकता है अगर वहां पे एरो गया होगा तो। नहीं, वो बात अलग हो गई, पर हाँ कोई भी प्लेनेट अपना लग्न को एक सन्मुख वेद ही दे सकता है और कोई नहीं। हाँ, सन्मुख तो अगर हर साल में, जैसे भी चंद्रमा हर 27 दिन में लग्न को वेद लेगा, हम्म। रवि हर साल में एक दफा लेगा, गुरु 12 साल में तो एक ठीक दफा है, लेगा। अभी समझिए चंद्र आता है 27 दिन के बाद में, और यहाँ हाँ पर से हाँ। कृतिका में आता है, और सामने यस ये मकर यस लग्न को यस। वेद दे। सर, उसको लेना कहते हैं कि देना कहते हैं? नहीं, लेना है, लेना है, लग्न को हाँ, देगा। तो वो चंद्र से वेद ले रहा है, तो हाँ। वो सिर्फ सन्मुख ही लेगा। मतलब उससे लेफ्ट और राइट का, अगर कोई और प्लेनेट भी है लेफ्ट और राइट में उसके, तो वो नहीं वहां के उस वेद नहीं माने जाएंगे। नहीं, माने जाएंगे, अगर लेते हैं तो माने जाएंगे। मैडम, अब आप कंफ्यूज हो रही हो। नहीं, कब मुझे से? क्लियर हो गया, मैं समझ गई, मैं खुद ही समझ गई अभी। लग्न को कोई भी वेद दे सकता है, लेफ्ट से, राइट से, सन्मुख से। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन वो ग्रह तो एक ही देगा ना, राइट? तो ये अच्छा ही रहेगा सर ये। अच्छा, मतलब लग्न जो है ना वो प्रतिसाद देगा कि लग्न कौन सा है। अगर समझो किसी चीज के अंदर लग्न, मतलब हमारा देह है, उस हम्म देह को आराम मिलना चाहिए, हम्म उस देह को प्रसन्नता मिलनी चाहिए। देह को स्वार्थ होता है, तो वो कब पूरा होगा? तो जब कोई ग्रह वेद लेगा तब। दुख कभी होगा, लग्न को दुख भी हो सकता है। अगर हम्म समझो कि शनि महाराज अगर आएंगे कृत्तिका के अंदर, तो वहां से वो वेद लेते हैं, तो हम्म। वहां पर दुख भी आ सकता है फॉर सम टाइम, 110 दिन के लिए। चिंता बढ़ जाती है, मानसिक कठिन। स्थैर्य नहीं रहता है। जैसे लग्नेश स्वयं शनि होगा तो भी ऐसे कर सकता है, क्योंकि शनि खुद पापी ग्रह है हाँ इसलिए। हाँ, वो कुछ भी है लग्न का वेद उसमें शनि का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, हाँ, उसमें शनि महाराज वेद लेंगे, वो उसके प्रीवियस कर्मा, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कर्मा रहेगा। ठीक है सर। फिर अच्छा, उसके बाद में, बोलिए। हाँ, अभी राहु पे, हाँ बोलिए। गुरु का राहु पे वेद। हाँ, गुरु का अगर राहु पे वेद आता है तो गुरु वहां पर काम नहीं करेगा, क्योंकि राहु इतना बलवान ग्रह है, हम्म गुरु को खुद को मुसीबत में लाएगा। देखिए, चांडाल योग है, चांडाल प्लैनेट के सामने किसी ग्रह की नहीं चलती है। हम्म। आपने शायद लाल किताब में सुना होगा या पढ़ा होगा, तो वहां पर कैसे मैडम के बलि का बकरा बोलते हैं। जैसे, हाँ, जैसे शुक्र चंद्रमा को बलि का बकरा कर देता है। हम्म। राहु जो है, शनि बलि का बकरा राहु को एरो कर से देता है। किया जाए तो ठीक रहेगा सब, एरो किया जाए। ये थोड़ा सा ऊपर, सर थोड़ा है सा ना ऊपर अभी कर वो। दीजिए, थोड़ा सा ऊपर, और थोड़ा सा, और भी, और और करिए, बस। अब ये देखिए राइट साइड में
4 नंबर येलो से लिखा, हाँ राहु लिखा है ना यहाँ पर, हाँ ये राहु हाँ नैऋत्य कोण में, हाँ यहाँ पर राहु है। अब इस राहु को ट्रांजिट में गुरु अगर वेद, मतलब राहु वेद ले रहा है गुरु से, हम्म, तो उसके बारे में बता रहे हैं सर। क्योंकि हम ऐसे हाँ। ना एंटी क्लॉक हम जा रहे हैं। पहले हमने नहीं, गुरु से गुरु पे सर्वतोमुद्र देखा, चक्र मैडम क्लॉकवाइज चलता है और नहीं वैसे हमारी। चलता है, पर अभी हमने ऐसे ही काउंट करना शुरू किया था इसलिए। वैसे तो क्लॉकवाइज चलता है, आपने बताया वैसा। हम्म, तो इसमें गुरु को ही नुकसान होगा, राहु का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो। राहु का बिगाड़ने वाला प्लैनेट ही नहीं है। क्या होता हम्म। है कि शनि भी नहीं बिगाड़ सकता है। शनि आपने, ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम बचपन में खेलते हैं तो किसी ने गलती की होगी तो एक इंसान, एक बच्चा जो है बोलता है इसलिए किया करके। तो उसी तरह अगर गुरु जा रहा है तो उसको फलित नहीं मिलेगा। तो वो हम्म फलित को कौन सा ग्रह नहीं दे रहा है, तो राहु के कारण उसको वो फलित नहीं मिलेगा। हम्म। हाँ, राइट। तो राहु उसमें गलतियां पैदा करेगा, मुसीबत लाएगा, हर्डल्स लाएगा, वहां पर उसका काम होने नहीं देगा। और जब भी 42 दिन 41 दिन जब भी गुरु वहां से भ्रमण करेंगे, उस समय के गुरु की मनोकामना, या वो राशि स्वामी रहेगा, वो जो हाउस का स्वामी रहेगा, तो वहां पर पूर्ति नहीं होगी। राइट सर। अब गुरु और चंद्र का हम देखते हैं। हाँ, तो वो तो पॉजिटिव है। वो तो पॉजिटिव ही है। 100% हम्म। फिर आशा उसके रख बाद में, सकते हैं हम। हाँ, हम्म, बोलिए। उसके बाद में गुरु और शुक्र का। हाँ, गुरु शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं, भले शत्रु है तो भी। अभी शत्रु के बारे में ऐसा है मैडम, जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्र और शुक्र भी शत्रु नहीं है, शुभ है। बुध शुक्र भी जो है शुभ है, वैसे गुरु शुक्र भी शुभ है। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि गुरु शुक्र की युति कन्या राशि के अंदर कब हुई थी, तो हर साल होती है। तो हर साल में नहीं हुई थी, 12 साल में एक दफा आती है, समझे ना। हम्म हम्म लेकिन गुरु शुक्र की युति हर साल में एक दफा होती ही है। राइट। मैं कन्या राशि का इसलिए बात कर रहा हूँ कि 1980 में हुई थी नवंबर में, हम्म उसके पहले 1960 में हुई थी नवंबर अक्टूबर में। तो वहाँ पर गुरु शुक्र की युति हो, तो मैं आपको थोड़ा सा तजुर्बा देता हूँ। जैसे हम्म आप लालू प्रसाद को जानते हैं। यादव जी। हाँ, उनके कुंडली के अंदर गुरु शुक्र की युति है। ओके। तो क्या कहेंगे आप? पैसा नहीं सर वो मिला, तो योग नहीं हुआ, मिनिस्टर हम्म नहीं बने। हम्म कहाँ से कहाँ थे। तबेले में रहने वाला आदमी चीफ मिनिस्टर बना, एमपी बना, हम्म हाउस ऑफ लीडर बना, उसके बाद में मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर बना, काफ़ी धन कमाया, और बहुत बार तो चीफ मिनिस्टर रहा, खानदान पूरा पॉलिटिक्स में रहा। तो गुरु शुक्र की युति हानिकारक है? और वैसे तो शत्रु कहे जाते हैं। नहीं, शत्रु कहना अलग है, लेकिन शत्रु बाहर है और हम अंदर मिल के अगर दोनों साथ में खाना खाते हैं तो शत्रु है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो वो चीज़ होती है, वही सिमिलर चीज़ सोनिया गांधी के कुंडली में है। ओके। तो आप क्या कहेंगे? तो कभी हाँ, कभी होगी हमारा तो। फलित गलत होता है, तो शुभ राशि के अंदर युति होती है क्या? अभी मैं आपको बताता हूँ पूरा, मेरे पास तो चार्ट है पूरे। जैसे अभी हम्म धीरू भाई अंबानी का शुक्र और बुध की युति वृश्चिक राशि में हुई थी 1941 में। तो हम्म वहाँ पर, सॉरी 31 में। तो वहाँ पर अगर वो गुरु शुक्र की, बुध शुक्र की युति नहीं होती, तो उनके कारोबार में इतना सक्सेस नहीं होता। और दूसरी बात और भी बताता हूँ मैं आपको। हम लोग बोलते हैं कि कन्या राशि गुरु की शत्रु राशि है, बराबर है? हम्म बहुत नीच गलत का हो है, जाता। बहुत गलत है। मैं आपको बताता हूँ, आपको एग्जाम्पल चाहिए, कुछ भी बोल के कोई मतलब नहीं है। हम्म लग्नेश, धीरूभाई का लग्नेश गुरु दशम स्थान में कन्या राशि में, इसके लिए वो बड़े टाइकून बने, व्यापारी बने। कष्ट तो हर आदमी को आता है, लेकिन सोच कितनी बड़ी है। हम्म। सोच होती है ना बड़ी। आज हाँ इतना तो बड़ा इंडस्ट्रियल अंपायर होना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत ही बड़ी चीज है। मतलब ये हाँ है कि कौन सी राशि में, क्योंकि बन तो हर साल रहा है ये कॉम्बिनेशन, लेकिन हाँ, कौन सी राशि में बन रहा है वो, और शुक्र बुध का तो बहुत यस, बार बनता है।
हाँ, पर कौन सी राशि में है उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो उनकी सोच जो है, जैसे जामनगर में 80,000 एकड़ जमीन लिया। 80,000 एकड़ किसको बोलते हैं? 4-5 शहर हो जाएंगे। तो वो जमीन लेना, कि कोई भी इंसान उनको परमिट नहीं कर रहा था, फाइनेंस नहीं कर रहा था, आईएमएफ में नहीं बोला नहीं लूंगा, लेकिन हम्म। फिर भी उन्होंने सब कुछ किया। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आज रिलायंस का कैपिटल 8 लाख करोड़ रुपया है, तो मामूली चीज नहीं ये है। बेचते थे पहले, निरमा साइकिल पे बेचते थे। हाँ, तो वो चीज है। और जो हमारे बम्बई में आप आएंगे ना, सॉरी आप तो बम्बई के ही है, कारमाइकल रोड आपको मालूम है हम्म। शायद। हाँ जी, पता है। तो धीरूभाई अंबानी वहाँ रहते थे, उषा किरण में। हाँ, उषा किरण भी मालूम है। हाँ, तो उषा किरण में रहते थे, तभी हमारे एक पहचान वाले हैं मिस्टर बजाज, जो हम्म। बजाज के दामाद है। उन्होंने 1 लाख रुपया फाइनेंस किया था। 1 लाख रुपया उस समय में, उस जमाने में। 1976। हाँ, हाँ। उस ओके। जमाने में। वो ये चीज होती है। हम्म। और उषा किरण बनी 65 साल में, 1965। हम्म। हम्म। तो ये सब चीजें जो होती है इतने बड़े माहौल में, आज सी विंड का कीमत 3,000 करोड़ रुपया है। राइट। वो रहता है, अनिल अंबानी जो रहता है, उस घर का कीमत 3,000 करोड़ रुपया है। तो तो ये मतलब बहुत यही नहीं बड़ा। है कि हम खाली गुरु शुक्र की युति देख लें या बुध शुक्र की युति देख लें, कौन सी राशि हाँ, में है, इस हाँ, नक्षत्र में है, इस यस, चरण में हो रही है, वो सब चीज देख के ही प्रिडिक्शन हाँ, की जा सकती ये सवाल ही नहीं था। और स्थान, स्थान बल है कि नहीं। है। हाँ। मुसीबत तो इंसान को आती ही है। आज फेसबुक का मालिक देखो आप, इंटरनेशनल है। कोका कोला देखिए, हम्म। वो भी मालिकाना है ना। आदमी की तरक्की आपको देखना है तो उसका जोड़िया क्या है, उसका विचार क्या है। तो पहले तो हम्म। वो राशि कौन से राशि में, उस आधार पर उसका विचार है। आदमी के शुक्र विचार बनते हैं। हाँ, बोलिए सर। तो शुक्र दासी है कि शुक्र मंत्री है? नहीं नहीं, शुक्र मंत्री है वो, दासी भी है, सेवक है। इन शॉर्ट सेवक है। हाँ। शुक्र सेवक है। शुक्र वेटर है, इज वेटिंग। वाई वी से द वेटर? बिकॉज ही इज वेटिंग फॉर अस। चंद्रमा वेटर नहीं है, चंद्रमा रानी है। दासी मतलब सेवा करने वाला, सेवक, सेवक है। हाँ, जैसे शनि सेवक है, पर हाँ, शुक्र है वो मंत्री कहाँ का है? नहीं नहीं, मंत्री कहलाता है, लेकिन वो दासी भी कहलाता है। रानी का सेवक है। राजा और राजा का सेवक, रानी का सेवक में फर्क है। और शनि जो है वो लेबर है, हम्म। मजूर है। मजूर अलग है, सेवक अलग है। हाँ, बोलिए। रानी की सेवक होना भी अपने आप में एक प्रेस्टीज वाली बात है। अभी देखिए ऐसा मैडम, मैं आपको बताऊं हम्म। हम्म। कि कुंडली पढ़ते समय अगर समझो किसी का लग्न में शुक्र है, हम्म। तो निश्चित हो उसका अभिप्राय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लग्न में शुक्र है। लोग आके उसको मिलेंगे, लेकिन शुक्र उसको कुछ देगा क्या? शुक्र को हम्म। शोषण करने वाले लोग मिलेंगे। शुक्र किसी का शोषण नहीं करेगा। वेरी ट्रू सर। इट इज। वेरी ट्रू। मेरे जमाई का ही है, लग्न में शुक्र है, धनु लग्न है, और हाँ, लग्न में ही शुक्र है, और वो खुद से ही यूज हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये चलिए प्रिडिक्शन सर। है। हाँ। हम्म। हाँ, इंगोरानी जी, अभी। आपको कुछ पूछना था? सर पूछना नहीं था एक्चुअली। सर एक्चुअली एक छोटा सा 2 दिन पूर्व पहले का एक छोटा सा वो शेयर करना चाह रहा था सर। पहली बोलिए, बार बोलिए। सर्वतोभद्रा से सर कुंडली देखी थी। एक्चुअली हाँ, सैटरडे इवनिंग में मेरे पास एक बंदा आया था उसका कुछ प्रॉब्लम लेकर के। तो मैं जनरली लाल किताब और इससे देख रहा था। अचानक सर्वतोभद्रा चालू किया तो उसका सर मेरे को दिखा कि अ, उसका जो है सूर्य सूर्य जो है वो मूल नक्षत्र के दूसरे पद में था। लग सुबह जाओ। 10:44 पे एंट्री लिया था सैटरडे के दिन। ओके। और उसका जो सूर्य है वो लगन में था सर, तुला राशि में। अ, लगन में था तुला राशि में, इससे अभियांश पे, जहां से बराबर, मतलब मूल नक्षत्र से उसको वेद जा रहा था। बराबर। तो मैं उसको तो मैं जो भी चीज उसको बोला वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ मैंने उसको वो ये बोला, मेरा पहला प्रिडिक्शन था सर जो मैंने इससे किया था। मैंने बोला यार आज सुबह 10:30-11 बजे के आसपास तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ था तुम्हारे सीनियर से।
बोले एमडी से झगड़ा हुआ, मैं उसके मुंह पे नौकरी मार के आ गया। हाँ 10:47 पे सर एंट्री हुआ था, और उसने उसने बोला मैंने 10:44 पे रेजिग्नेशन डाला है। हाँ। तो अभी कौन से ग्रह ने कौन से ग्रह को वेद लिया? सूर्य ने सूर्य को लिया? सूर्य ने सूर्य को। सूर्य ने सूर्य को ही लिया ना? जी, हाँ, तो दोनों पाप ग्रह हैं। दोनों पाप का है। अच्छा, अभी इसके अंदर ऐसा है कि सूर्य तुला राशि जो है वो काल पुरुष के अंदर सामने वाले का स्थान आता है, और मेष राशि जो उसमें जो अभी धनु राशि आप कह रहे हैं ना, तो धनु जी राशि भाग्य का आता है। तो भाग्य को त्याग दिया उसने, जी और वो 3 दिन 6 घंटे का या 10 घंटे का वेद चलेगा। जी, वो सोमवार शाम तक 3 दिन था। 8 जी घंटे का, 3 दिन 8 जी। घंटा। तो उसके अंदर वो घटना होगी। पाप ग्रह ने पाप ग्रह को वेद लिया है, हाँ, और वहां पर चंद्रमा कहाँ सर था? कहते हैं, अब देखिए, सर उस समय चंद्रमा उसका जो है, वो उसका चंद्रमा है सर, वृश्चिक राशि का चंद्रमा था उसका। और उसका चंद्रमा जो था सर, ये वृश्चिक में विशाखा के चौथे चरण में था सर। हाँ, अभी ऐसा है कि उस समय 14 थी, समझ गए? त्रयोदशी और 14 रहेगी जी गोचर में। नहीं, हाँ, गोचर सबके लगा गोचर में क्या? विशाखा के अब चौथे चरण में था। आप ट्रांजिट की बात कर रहे हैं ना मैडम? तब नहीं सर, मैं सूर्य की बात कर रहा हूँ सर, लगन की नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो खाली सूर्य की बात आपकी कर ना रहा हूँ। आवाज थोड़ी कट रही है सर मैं कि सूर्य जो है वो मूल नक्षत्र के दूसरे चरण से। प्रेजेंट चंद्रमा कहाँ पर था सर? सर प्रेजेंट गोचर में। चंद्रमा तो मुझे, सर वो तो मुझे फिर कुंडली वापस से देखना पड़ेगी सर उस समय। हाँ, तो वो चंद्रमा अगर कहीं से जा रहा होगा और उसे भी कोई ग्रह ओरिजिनली तकलीफ वेद ले रहा होगा, तो वहाँ समस्या, या चंद्रमा किसी ग्रह को वेद ले रहा होगा उसके कुंडली में, तो वहां पर नैराश्य की घटना हो सकती है। वो बोला बिल्कुल। मैंने कहा सुबह 10:30 पौने 11 बजे के आसपास कुछ आपके सीनियर से झगड़ा हुआ क्या? आपको बोलता दो ही 10:44 पे मैंने। सर दो ही रास्ते हैं इसके अंदर प्रिडिक्शन करने के। आपको जी वर्तमान कुंडली और ओरिजिनल सर्वतोभद्र चक्र की कुंडली को साइड में, बाजू में, सामने सामने रख के उसको प्रिडिक्शन करने की कोशिश करनी चाहिए, बराबर सर। क्योंकि इसमें दो हमेशा एक अपने पास प्रिंटर होना चाहिए और एक मॉनिटर होना चाहिए। जो प्रिंटर है वो उसकी ओरिजिनल कुंडली निकाल के मॉनिटर में उसको वेद कहाँ लग रहा है और कौन सी घटना उस समय में होगी। अभी ये आपकी जो बातें हैं सर, ये प्रश्न कुंडली के आधार पर है, लेकिन लाइफ रीडिंग के अंदर इन फ्यूचर, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, व्हेन यू आर प्रिडिक्टिंग अबाउट द फ्यूचर, उस समय में आपको गोचर में घटना किस टाइम होगी ये सोचना है। तो उसके लिए तो हमको 4 ग्रह जो है वो बेसिक अवेलेबल है, रवि, चंद्र, बुध और शुक्र। इनकी गति जो है वो लगातार सरीखी रहती है। एक आध बार जैसे कि वक्री होंगे तो साल में 1 बार होंगे, 2 बार होंगे, या शुक्र 3 बार होगा, ज़्यादा नहीं होगा, समझ गए ना? तो वो 4 ग्रह जो है उनकी स्थिति, जैसे शुक्र आनंद का है, चंद्रमा जो है मानसिक सौख्य का है, रवि अधिकार का है, और बुध जो है हमारे व्यापार का है, बुद्धि का है। तो ये 4 ग्रह लगातार खगोल में घूमते ही रहते हैं। तो सबका मिला जुला प्रेडिक्शन की इस टाइम ट्रांजिट में हो सकता है ये वाले प्लैनेट्स भी और अपनी नेटल चार्ट पे कहीं पे कोई कनेक्शन बना रहे होंगे के थ्रू। अभी ये घटनाएं काफ़ी जो होती है ना मैडम, कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप खोज करेंगे, जैसे अभी सूर्य के आगे सरदार जा रहा है, मतलब सेनापति राजा के आगे जा रहा है, और अभी आगे निकलते जाएगा, निकलेगा, उस टाइम में वो सूर्य के सामने आ जाएगा और वो 6 महीना एक ही राशि में रहेगा। हालांकि उसको 32 दिन, हालांकि 32 दिन रहने का अधिकार है, लेकिन वो 180 दिन रहता है। तो राजा उसको नजदीक नहीं लेता है जब तक वो पोजीशन में ना आवे।
तो ये खगोल जो है थोड़ी मालूमात तो हमको खगोल के बारे में होनी चाहिए, एस्ट्रोनॉमी। बिल्कुल सही है सर। हाँ, तो बाद में शनि का जो एस्ट्रोनॉमी है, तो शनि का एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम बियॉन्ड लेवल जहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी समय 30 साल के बाद में हमको एक आध मौका मिलता है, लेकिन दुख जो हमारे है लाइफ टाइम तक रहता है। तो शनि सुख का कारक कभी होगा जब हम पूर्ण कर्म हमारा बैक जो रिकवर है वो करने के बाद में हमको यश मिलेगा। ओके। ये चीज है। तो वो पर अच्छा राहु लगा है। सर हाँ कि बोले। स्टूडेंट्स हाँ ने बोले। एक हाँ इतनी छोटी सी चीज पे ऐसा पिन पॉइंट करके बताया, तो हेड्स ऑफ टू यू सर, आपको भी, कि आपने इतना वो सर्वतोभद्र का यूज करके प्रेडिक्शन और दिया है। मैं तो बहुत सिर्फ अच्छी बात है। टाइमिंग पे गया कि टाइमिंग इतना एक्यूरेट था, मात्र 3 मिनट का अंतर। 10:47 पे सूर्य जो है सूर्य पर वेद किया और उसने हम्म 10:44 पे रिजाइन हम्म किया। हम्म तो इतना जबरदस्त एक्यूरेट टाइम सर, हम्म। वो मतलब बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि पहली बार मैंने ऐसा निकाला। मेरे को अपने को बड़ा मतलब गर्व फील हो प्राउड। रहा कि मैं बहुत अच्छी जगह जो वो हुआ हूँ। बराबर। आपकी उसमें सराहना। हाँ। तो मतलब मैं अभी भी सब मेरा बोलते हुए रहूंगा। ऐसे ही एक्सपीरियंस होना चाहिए सर। आपका हम्म जो एक्सपीरियंस है वो आपका तजुर्बा है, वही हम्म। एसेट है। हाँ सर, मतलब अभी हम देखते हैं कि हम वैदिक में देखते हैं, लाल किताब में देखते हैं, बीएनएन में देखते हैं, या केपी में भी थोड़ा अंदर चले जाते हैं, पर ये तो बहुत ही अंदर चला जाता है। ये हम्म। सर्वतो तो बहुत अंदर चला जाता है, एकदम पिन पॉइंट करके बताता है। बताना आना चाहिए, बस ये है, समझ में आना चाहिए। हम्म। सर अभी गुरु में बुध का, तो ये तो अच्छा ही रहेगा क्या, गुरु और बुध का? हाँ, बुध का गुरु का अच्छा ही रहेगा, लेकिन कौन किसको ले रहा है ये बात है, और नहीं, हम सर पोजीशन क्या गुरु का है। ही ट्रांजिट देख रहे हैं, ओके गुरु का ठीक है, ट्रांजिट ही। गुरु का ट्रांजिट देखेंगे तो गुरु हमेशा उस बुध के ऊपर 41 डेज का ही वेद लेगा या 45 डेज का लेगा या 18 दिन का लेगा। इट हम्म इज डिपेंड अपॉन सन पोजीशन। कम से कम 18 दिन भी हो सकता है। हम्म। हाँ, सन की पोजीशन की बेसिस पे मालूम हाँ, पड़ेगा। तो वो हमको कैलकुलेट करने के लिए एक तो हमारे पास पंचांग प्रॉपर होना चाहिए कि हम्म ट्रांजिट में कभी बदल रहा है और कितने दिन मौका आएगा उसको। अगर फलित हम्म। मिल रहा है तो कितने दिन का मिलेगा, हाँ। ये चीज है। हम्म। अभी सर ये गुरु का सूर्य पे। हाँ, सूर्य जो है वो इंसान को अबाउट द हेल्थ, पोजीशन, प्रमोशन, इसके कारक है। तो जब तक गुरु उसको यश नहीं मिलेगा, गुरु ब्लेसिंग नहीं करेगा, तब तक वो चीज़ जो है वो उसके हाथ में पावर्स नहीं आ सकती है। प्रमोशन, जैसे अभी हम्म बॉम्बे पुलिस के अंदर लीला वो डाके ये जो है दाते बहुत बढ़िया हम्म। कमिश्नर आ रहे हैं, अभी 1 तारीख को ज्वाइन हो जाएंगे। रश्मि शुक्ला रिटायर होंगे। तो ओके। वहाँ पर वो बहुत ही ताकतवर आदमी है, हम्म। बहुत ही पावरफुल ज्ञानी है, नॉन करप्ट है। एक सिंपल गुलाब का फूल कभी किसी से नहीं लिया है, ऐसा है। अच्छा। तो वो इंसान को इतनी बड़ी, अभी एनआईए के डायरेक्टर है अभी वो। तो ये चीज़ें जब मिलती है इंसान को, तो वहाँ पर उसके मूल कुंडली में वो चीज़ होनी चाहिए। राइट, तभी तो वो ऐसे बने हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे में एक मिस्टर त्यागी करके कमिश्नर थे, तो उनके कुंडली के अंदर जैसे मकर लग्न था, लग्न नीच का चतुर्थ में था, और दशम में नीच का रवि था, शनि रवि समसप्तक योग में था, और फिर भी वो सीपी, बॉम्बे सीपी बन गए। लेकिन ईमानदार थे सर वो। नहीं, वो अलग चीज है, मगर अच्छा। बन गए। हाँ अभी हाँ। मेरे पास उनकी एक बेटियां पढ़ती थी, धनंजय यादव करके सीपी थे, उनकी बेटियां मेरे पास ही पढ़ती थी। तो वो मेरे घर पे आते थे, मतलब वो पूना सीपी थे। उसके बाद में ओके। पवार साहब ने उनको बॉम्बे सीपी बनाया, धनंजय यादव करके। तो उनका वृश्चिक हम्म। लग्न था, लग्न में गुरु, वो बैंक में क्लार्क थे। अच्छा। तो गुरु लग्न में था, इसके लिए बैंकिंग आ गया। और हम्म। फिर आईएएस की परीक्षा दी तो उसमें आईपीएस मिला, और वो पोस्टिंग हो गई एसपी करके। और करते 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 बॉम्बे पूना से, जो जो आदमी पूना करता है या ठाना करता है उसको बॉम्बे सीपी बनाते हैं, ऐसा नियम है। अच्छा। तो बॉम्बे सीपी बने 2 साल के लिए, बहुत ही अच्छा। अभी गुजर गए, लेकिन उनकी बेटियां मेरे पास पढ़ने को थी। अच्छा। अभी सर गुरु का शनि पे। हाँ, गुरु शनि का जो है ये वही है।
एक तो हमारे को गुरु अगर शनि को वेद करता है तो हम किसी मुसीबत में अटके होंगे या कुछ तकलीफ में होंगे तो गुरु शायद शनि को एक्सक्यूज करेंगे, क्योंकि ये इनके विचार जो समय है, मतलब उनका रिलेशन हाँ कॉम्प्रोमाइज है, राइट, वैर नहीं है, इतना वैर नहीं है जितना मंगल से न्यूट्रल। वैर है। हाँ, न्यूट्रल है, यस। सामान्य तौर पर अगर समझो किसी इंसान, हमारी भाषा कैसी रहेगी मैडम, अगर किसी इंसान को मुसीबत में अटका हुआ है और गुरु महाराज शनि को वेद कर रहे हैं तो वहां से उसको एक्सक्यूज और रिलीफ मिलेगा थोड़ा रिलीफ हो जाएगा, 100%। ये बेटरमेंट हो गुरु, जाएगी। यस, गुरु का ये निश्चित उसका रिलीफ देने का ही ये पात्रता है। तो वहां पर अच्छा अगर एक, वो बोलिए। हाँ एक चीज मैं पूछ रही थी सर, मान लीजिए कि हम नॉर्मली करते हैं कि जो वेद जो ट्रांजिट के ग्रह हैं उनका हम देखते हैं कि वो वक्री है, मार्गी यस, है, अतिचारी है, यह सब है। ओके, अगर उसको वो नॉर्मली ही है, लेकिन हमारे जन्म के ग्रह वक्री है या अतिचारी है, ओके। उसका कोई इम्पैक्ट आता है कि नहीं? नहीं, अभी देखिए कैसा है मैडम, मैं आपको बताऊं, मैं इसके ऊपर सवाल के ऊपर जवाब होना चाहिए। अभी मैडम शनि महाराज 110 दिन मार्च महीने से वो आए, उसके बाद में वक्री हुए, वक्री होने के अभी मार्गी हो गए। जब तक वृश्चिक राशि में रवि गए नहीं तब तक वो मार्गी, 29 मार्च को आने के बाद में वो थोड़े दिन के बाद में वक्री हो गए। बाद में उस समय में कितने लाख लोग जन्म लिए होंगे, हाँ, तो सब दुखी होंगे। नहीं नहीं, तो फिर वक्री ये इंडिकेशन है कि उस समय में शनि का भ्रमण वक्री गति से हो रहा था, लेकिन पॉकेटिंग वही है। अभी कभी कभी क्या होता है मैडम कि एक ग्रह राशि से दूसरे राशि में चला जाता है। अभी तक देखिए कि गुरु महाराज एक राशि कर्क नवमास में चले गए थे, लेकिन वो हाँ आगे जा नहीं सके। वापस है। अच्छा, उसके बाद में जो इंसान का जन्म हुआ होगा उस समय में तो गुरु वक्री ही कहलाएंगे, आज भी गुरु बिल्कुल वक्री ही कहलाएंगे। राइट। तो क्या भाग्यहीन होगा? नहीं नहीं, हाँ, तो तो मतलब ये चीज, तो जन्म के ग्रह भले ही वक्री मार्गी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ट्रांजिट का वक्री मार्गी हमें देखना है। हाँ, ट्रांजिट का फलादेश के लिए। हाँ लेकिन फलादेश के लिए। जीवन भर अगर एक कुंडली में, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, एक पुणे के कमिश्नर थे, उनका ट्रांसफर हो गया वहाँ पर। अभी उनके पास जो इलाका है वो 360 किलोमीटर का है। कितना? 360 किलोमीटर। नाउ आईजे। हम्म, और उनको वहाँ पर जो इलाका दिया गया है वो कार वहाँ नहीं जाती है, उनको हेलीकॉप्टर दिया है। ओके। और उनका वृश्चिक लग्न है। हम्म। तो वो आदमी की कुंडली जो है लग्नी मंगल है और वक्री है और शनि वक्री है। तो क्या इतना आईपीएस बन गया? पूना से सीपी था, अभी पनिशमेंट ट्रांसफर हुआ है उनका। अभी बॉम्बे सीपी होने वाले थे लेकिन नहीं, ड्यू हाँ था। सर, नॉर्मल तरीके से देखें कि मंगल भी वक्री, लग्नेश होकर शनि भी हाँ, वक्री, ये। तो क्या ही किया होगा। और एक आदमी ने केस भर दिया है, क्रिमिनल, 400 करोड़ का प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह सब। हम्म। तो ऐसा झंझट पीछे लग जाता है कभी, मगर वो अच्छा। वृश्चिक लग्न है। हम्म। ऐसा ये सब चीजें जो है ये जीवन में होती रहती है। लेकिन फिर भी वो फर्स्ट टर्म में एज ऑफ 23 आईपीएस बन गया। एज ऑफ वही। 23 आईपीएस बनना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ नहीं तो बड़ी बहुत। एज में बनते हैं सर काफी। हाँ, राइट। अब सर गुरु का मंगल पे। हाँ, गुरु मंगल का होगा तो भी अच्छा। गुरु जो है मंगल के साथ में कोई द्वेष नहीं करेगा। मंगल द्वेष कर सकता है, लेकिन गुरु जो है अगर वेद करेगा तो इंसान को जो रुका हुआ काम होगा, प्रमोशन होगा, इस्टेट होगी, प्रॉपर्टी होगी, भाइयों का भला होगा, कोई डेयरिंग का काम होगा, कोई प्रशासन का काम होगा, तो डेफिनेटली गुरु हेल्पिंग है। खाली गुरु गुरु केतु। राहु और केतु को नॉट परमिटेड। अभी केतु ही आया, गुरु केतु। हाँ, तो केतु के लिए वैराग में चला जाने का मौसम आएगा। बिल्कुल, गुरु केतु का तो। वैराग्य आ जाएगा, मतलब एक त्याग देने वाली बात आएगी। राइट। सर अभी शुक्र का शुरू करें? हाँ, कोई बात नहीं। शुक्र का शुक्र पे ही। हाँ, शुक्र के लिए वेद कितना दिन रहेगा? 4 दिन रहता है हार्डली।
वो 4 दिन की चांदनी। एंजॉयमेंट। यही यही चीज है। शुक्र राइट। का चार शुरू से शुक्र वेद का मतलब क्या है कि इन ट्रांजिट में शुक्र के पास शुक्र जा रहा है। नहीं नहीं हाँ, नहीं, ऊपर से नहीं जा रहा है सर, सामने जी, से वेद दे रहा है सामने से शुक्र वेद पे। दे रहा है। यस, हाँ, वेद दे रहा है। सामने मतलब से सामने वेद दे सातवें भाग से। सामने से देखिए, ऐसा है, किसको वेद दे रहा है उसके ऊपर शुक्र की पोजीशन डिपेंड है। अगर वो शुक्र को शनि को वेद दे रहा है, वेद देना मतलब तीर खींचना है, एक ख्याल रखिए आप। शुक्र शनि का भला नहीं कर सकता है। नहीं, वेद से सामने से क्या मतलब, वो सातवें राशि में है वो शुक्र। नहीं नहीं, सुनिए रे, एक मिनट। वेद ये देखिए कर्ता आप। ग्रह, हम्म, हाँ वेद जी, बोलिए सर। कर्ता ग्रह अगर शुक्र है और वो शुक्र गुरु को वेद ले रहा है तो फल दे के जाएगा पॉजिटिव। चंद्र को दे रहा है तो पॉजिटिव फल देगा, समझ गए। रवि को दे रहा है तो 75% देगा, लेकिन हाउ लॉन्ग, 4 डेज। अगर आपको कुछ काम अटका होगा या किसी की शादी, शुक्र शादी का मिलन करने वाला प्लैनेट है, नहीं, हैप्पी मेरा मिलियन। मतलब यह है कि शुक्र को शुक्र से वैध जो सामने से क्या मतलब ये देखिए, मैं शुक्र बताती हूँ इन देखिए ट्रांजिट में इसमें। इस समय शुक्र धनु में चल रहा है। अभी नहीं, उन्होंने पूछा है कि शुक्र वेद किसी को भी लेगा तो क्या है, बेंजी ने ऐसे ही पूछा है ना। नहीं सर, वो कुछ और पूछ रहे हैं, मैं बताती हूँ आपको। आपके पास ये ओरिजिनल वाला चार्ट है, मकर लग्न वाला। हाँ जी, ये हाँ। हाँ, तो उसमें सिंह राशि में देखिए है ना शुक्र, नपुंसकांश में, पूर्व फाल्गुनी में। राइट साइड में आइए आप। हाँ दक्षिण जी, दिशा की तरफ में देखिए, शुक्र वहां जी पर हाँ। लिखा हुआ है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। आ, नहीं, ऊपर 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 है, ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर। हाँ, बस 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 बस, ये शुक्र देखिए, येलो कलर से 6 लिखा हुआ है राइट साइड जी, में। और यस। वहां नपुंसकांश लिखा हुआ है, शुक्र लिखा हुआ है। और नीचे नीचे, और नीचे नीचे, एरो को थोड़ा और नीचे लाइए, कर्सर को। एक मिनट, शुक्र ना, हाँ, ये रहा ये शुक्र। रहा नपुंसकांश। हाँ। यस, हाँ नपुंसकांश में जी, देखिए शुक्र इधर यहाँ पर है ना। जी। अब देखिए शुक्र को सामने बिल्कुल एकदम आप लेफ्ट में जाएंगे तो सामने पंडितांश से, अश्विनी नक्षत्र से वेद मिल रहा है उसको। पंडितांश, यस यस मेष, मैडम। तो अगर कोई मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में इस तीसरे चरण में आएगा तो वो सामने शुक्र को वेद देगा। और सन्मुख, ऐसे अच्छा ही, अच्छा। ऐसे सन्मुख, ही, हाँ बराबर। सन्मुख, और ऐसे ही पुष्य नक्षत्र में जब वो आएगा तीसरे चरण में, तो वो एरो दिया है ना, लाइन दी हुई ना उनमें तीन, एक लेफ्ट की, एक राइट की और एक सामने की। तो जब जी इस राशि के, इस नक्षत्र के इस चरण में जब आएंगे कोई दूसरे प्लेनेट, तब वो वेद देंगे। तो अब वर्त के शुक्र पे जब ट्रांजिट का शुक्र मेष राशि में आएगा, या ये पुष्य नक्षत्र में, मतलब ये कर्क राशि में आएगा, और या फिर ये नीचे मकर राशि में आएगा उस पर्टिकुलर नक्षत्र और चरण में, तब ये जी। यहाँ पर वेद देगा इसको, शुक्र को। तो अच्छा अच्छा अच्छा। वो पूछ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो सर शुक्र पे शुक्र का वेद आपने बताया, वो 4 दिन का अपना जलसा करेगा। यस। अब शुक्र पे बुध का। हाँ, वो भी उसका 4 दिन का ही है, लिमिट 4 दिन का है। मगर हम्म बुध के जो कारोबार है, बुध कारोबारी प्लैनेट है, हम्म हम्म व्यवसायिक है। अगर कोई बात बनती है या कोई किसी से काम करवाना है, हम्म टेक्निकल काम का मतलब पेपर वर्क इन शॉर्ट। हम्म तो पेपर वर्क क्या होता है कि इंसान की कोई जो भी बातें हैं, एग्रीमेंट है, वो पेपर वर्क है। डॉक्यूमेंटेशन। कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई ट्रेडमार्क लेना है तो पेपर वर्क है। ऐसा है। और बुध युवराज है, तो उसमें ऐसा है बहन जी कि अगर समझो हमारे घर के अंदर हमारा बेटा का कुछ हम्म काम होना है, तो हमको बुध के ऊपर से जब वेद लेगा गुरु या शुक्र या हम्म चंद्रमा, तो बुध ये युवराज है हमेशा, लाइफ टाइम। हम्म बुध जो है वो हमेशा युवराज है। तो जिसका भी रवि बुध अगर साथ में रहता है जिस व्यक्ति के कुंडली में, तो हम्म उसका बेटी और बेटा अपने जीवन के अंदर आनंद लेते हैं और यश प्राप्त करते हैं। ऐसा नियम है। मतलब जिस जातक की कुंडली में है उनकी औलाद। यस। ओके। बुध गुरु रवि, बुध गुरु और रवि, हाँ, तीनों ग्रह साथ में रहते हैं, हम्म तो उनके बेटा बेटी जो भी रहेंगे परिवार, हम्म तो हम्म उनको सक्सेस मिलेगा। लेकिन उसको अगर साथ में राहु के साथ में आ गया तो चिंता खड़ी होगी। हाँ हाँ, फिर वो एक बुरा प्लेनेट आ गया। यस, ऐसा है। हम्म। तो अब ये शुक्र का सूर्य पे। हाँ, शुक्र का सूर्य के ऊपर वेद लेना मतलब क्या है कि अभी जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तो रवि राजा है,
शुक्र उसके सामने कुछ भी नहीं है। और एक बस। तो शुक्र जो है ये लैविश है। थोड़ा सा शुक्र के बारे में हम देखेंगे तो जैसे कि शुक्र राहु की युति है या शुक्र राहु को वेद लेता है या रवि को लेता है, तो रवि को वो कुछ नहीं देगा, तो प्लीज करने की कोशिश करेगा। जो काम अटके हुए हैं अगर कोई सुपीरियर के पास से वो काम निकलवा लेगा। नहीं, लेकिन सर जो सूर्य है वो तो जन्म का बैठा है, हाँ, और शुक्र ट्रांजिट का तो वहां प्लेजेंट, पर। जो प्लेजेंट एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा। शुक्र का कैसे है मैडम, जैसे हम देखिए हमारा ऋतु होता है, तो वो ऋतु के अंदर जैसे कि जैसे एटमॉस्फेयर कैसे होता है, माहौल तैयार करना, समझिए। अच्छा। तो सूर्य को उस माहौल में लाना, उसकी चर्चा होना, वहां पर ओके। उसको प्रमोटेड होना, हैप्पीनेस, इन शॉर्ट हैप्पीनेस, हम्म। व्यक्ति के जीवन में सुख का। जैसे अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी बेटी की शादी हो गई तो पहले पिता को आनंद होता है, हाँ। तो वो शुक्र करेगा ओके। क्योंकि फीमेल समझ। प्लेनेट है। हम्म। अभी शुक्र का शनि पे। हाँ, शुक्र के शनि पे लेके वो शनि को मुस्कुरा नहीं सकता है। शनि ऐसा प्लेनेट है नहीं, शनि नेवर, अच्छा, वो शुक्र बहुत, मित्र है और तो भी वो हैप्पीनेस नहीं देगा शनि को। नहीं उसको कोई पड़ा नहीं है, मतलब शनि ऐसा कोई हाँ। आशा आकांक्षा नहीं रखता है कि मुझे प्लीज करो करके, नेवर। पर सर शनि फिनेंशियली कोई, अच्छा होगा कुछ। हाँ वो साउंड होते ही ये लोग, फिर भी शनि शुक्र की परवाह नहीं करता है, वो लेवे वेद ना हम्म। लेवे कुछ भी हो, वो दूसरे को हाँ। तकलीफ देने की सोचो तो शुक्र को अगर वेद लेगा शनि, हम्म। तो जो सुख है उसमें हानि करेगा, लेकिन शुक्र अच्छा। उसे कुछ सुख नहीं दे सकता है। ओके। हाँ, उसको हालांकि फर्क नहीं पड़ता, आते जाते रहो। शनि स्वयं ही ऐसा वैराग्य है। हम्म। अभी शुक्र मंगल। हाँ, शुक्र मंगल रहेगा तो देखिए अभी दो चीज है, ये दोनों के झगड़े हैं। आपको अगर हम्म। किसी किसी के राशि में शुक्र मंगल की युति मिली, तो हम्म। समझो कि वहाँ पर वैवाहिक जीवन जो है वहाँ पर हम्म। कहीं ना कहीं तो बाधा आएगी आएगी। उसी तरह अगर आपस में झगड़े होते हैं तो शुक्र के वजह से झगड़े होंगे, अच्छा। दिल अपना और प्रीत राई, समझिए, हम्म। ये चीज होता है। शुक्र केतु। वो बिल्कुल नॉट एडवाइजेबल, वैराग्य में चला जाएगा शुक्र का। ये केतु और राहु और शनि, ये तीनों प्लैनेट हैं, ये किसी के आधार पर चलते ही नहीं है। हाँ, ये लेकिन कोई थोड़ा केतु डिटैचमेंट दे देता है, राहु उस चीज को उल्टा और बढ़ावा दे देता है। वो फंसा फर्क देता है है, कुछ। फंसा देता है, हाँ, फंसा देता है उल्टा। फंसा देता आउट ऑफ प्रोपोर्शन। है। यस। अभी शुक्र गुरु तो आपने बताया कि चाहे गुरु शुक्र था चाहे शुक्र गुरु था, तो सेम पोजीशन रहेगी। वैसे ही रहेगी ना। आप हम्म। किसी भी की कुंडली में देखो, मैंने आपको बताया, दो कुंडलियां बताई हमको, युति में भी हम्म। वो चीज है, आज उनको इतना सब कुछ मिला है। हम्म। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे ये जो है लालू प्रसाद का मकर राशि है हम्म। और कर्क लग्न है, लग्न में शनि है, सामने चंद्रमा है, तो वैराग्य तो आ गया, मुसीबतें आ गई, जो आनंद लिया वो भोगना पड़ेगा। शनि राइट। चंद्रमा समझ तक है, वो छोड़ने वाला नहीं, मौका है, मिलेगा तो। शनि का ऐसा कैरेक्टर है कि वो सुमसान बैठे रहेगा, हम्म। उसको हम बोलते हैं स्मशान शांतता, हाँ, शमशान। शमशान का ग्रह या यस, बुजुर्ग ग्रह। यस, बुजुर्ग है, नेचर में ठंडा। यस। हाँ। वो मौका देखेगा कब इसका आनंद आएगा, तब कब मैं हाथ में लूं, हम्म। तो वो डिप्रेशन में तो लेके जाएगा ही ले जाएगा, हम्म। अकेलापन महसूस कराएगा। इन शॉर्ट शनि का जो कैरेक्टर है ना, चंद्रमा को हम्म। अकेलापन महसूस कराना। अब हम्म। बहुत से लोग जो डिटेक्टिव या अकेला काम करते हैं, जो सरकार में काम करते हैं, एकांत में काम करते हैं, वो शनि चंद्र की युति होती है। ओके। ऐसा घर में काम करते हैं, इंडोर इंडोर, अच्छा, इंडोर भी मस्ट है। यस, इंडोर। उनको बहुत लोगों से मिलना भी शनि के व्यक्ति को पसंद नहीं है। ओके। अच्छा सर, ये शुक्र अभी ये लग्न पे ट्रांजिट में शुक्र हाँ, लग्न पे डाल रहा है वेद। फिर भी शुक्र को समझो लग्न पे दृष्टि डालेगा,
तो वो नया कपड़ा है, नई ज्वेलरी है। अभी ऐसा है मैडम कि देखिए, जब सोना जमीन से निकलता है तो सूर्य के पास होता है, हम्म जब सोना तैयार होता है तो गुरु के पास होता है, और जब ऑर्नामेंट्स बनते हैं तो शुक्र के पास होते हैं। हाँ वैसे ही जब सूरज उगता है तो किरण के साथ होता है, हम्म, दोपहर में वो रोशनी के पास चला जाता है, शाम को वो संध्या के पास चला जाता है, और रात में वर्षा के पास जाता है। समझ गए? समझ गए सर। तो ये हाँ है, सर। हाँ तो ये लॉजिक इसमें है। या अब ये शुक्र राहु। नहीं, वो नॉट परमिटेड, इट इज डेंजर जोन है। वो कहीं कुछ लालच में फंसा देगा, ऐसा राहु। राहु ऐसा हम्म आदमी को फंसा ही डालेगा, कहीं ना हम्म। कहीं कभी ना कभी तो आएगा। राइट। ये वो तो और कितना भी लास्ट मजबूत इसमें आदमी है, राइट। बुढ़िया केतु। हाँ मतलब कितना भी अक्लमंद हो वो फ्रॉड में फंस सकता है, किसी भी छोटे लालच में चला जाएगा। यस कच्चा यस। लालच बोलते हैं ना। हाँ हम्म हाँ। अभी शुक्र राहु, चंद्र ये लास्ट शुक्र का। हाँ, शुक्र चंद्रमा जो है, देखिए दोनों भी पॉजिटिव प्लैनेट है, हम्म हैप्पीनेस है, एंजॉयमेंट हम्म है, बट हाँ फॉर सम टाइम, नॉट फॉर हाँ एवर। वो हाँ क्योंकि 4 दिन। हाँ, हम्म, और अच्छे अभी अच्छे सर। हम लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा जीनत अमान का। हम्म हम्म जीनत अमान एक्चुअली जर्मनी रहती थी, बहुत अमान अमान के साथ में उसकी माँ ने शादी किया। उसके हम्म बाद में वो लोग इंडिया आए, बहुत तकलीफ थी, देवानंद को मिली, देवानंद हम्म उसको हरिरामा हरे कृष्णा में काम दिया। हम्म उसके बाद में एकदम बहुत फाइन हो गए, हमारा अकबर अंथोनी वगैरह सब मिला। एक हम्म दिन मैं गया महबूब स्टूडियो में, बांद्रा में हिल रोड पे, रिक्शा का हम्म। वेटिंग में थे। अब जीनत सोचिए, अमान। यस, अच्छा। वो समय चला गया वो। अच्छा अब मतलब बाद की बात बता रहे हैं, मुझे लगा हाँ, उस टाइम पे तो नहीं, काफी चढ़ रही थी। हाँ तो पहले तो बहुत टॉप में थे। राइट सर। वैसे परवीन बाबी का हो गया। हाँ परवीन बॉबी तो खैर वो डिप्रेशन में आके हाँ, तो क्यों इसलिए। डिप्रेशन में आ गया? कुछ ना कुछ कारण होगा ना। बिल्कुल। तो ये चीज होती है कभी कभी इंसान को। हम्म। वैसे आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, आपने बॉबी देखी होगी। हम्म तो बॉबी में सबसे पहला गाना था ऋषि कपूर के साथ में, वो एक्टर जो है उसने अमिताभ बच्चन को बनाया, बॉम्बे टू गोवा में। कोई हम्म काम करने को तैयार नहीं था, लेकिन वो हाँ आज गई, 84 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन बन नहीं पाई राइट। ये चीज। हम्म जब बॉबी बनी तो अमिताभ बच्चन नहीं था। हम्म। ऐसा है। वो नसीब अपने आप करवाता है ना सर। हाँ, नसीब है ये। हम्म। हाँ मैं सर अब हम शनि पे शायर, आते हैं। वो गाना है, मैं शायर तो नहीं। हाँ उसी का बॉबी का ही। यस। हम्म। तो ऐसा सर अब हम बोलिए। शनि पे आते हैं, जो बोलिए। सबसे धीमी गति का, मतलब एक राहु केतु को छोड़ के और शनि का कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो शनि पे शनि। शनि पे शनि, कर्म का फलित। अगर शनि वेद लेगा शनि का, तो हम्म। जो भी कर्म किया होगा उस समय में, कौन से राशि है, कौन से हम्म। स्थान है, कौन सा कर्म, सब याद आता है। हाँ वो तो है ही। हर तो चीज उसके याद हिसाब आता से अपने जैसा किया अच्छा या बुरा फल मिलेगा। है। वो हीरोइन का नाम था अरुणा ईरानी। हम्म। राइट सर। हम्म। शनि मंगल। शनि मंगल तो बहुत विध्वंस होगा, घटना ऐसी कराएगा जीवन के अंदर कि इंसान को कहीं का नहीं रहेगा। इसीलिए अगर दूसरे ग्रह पावरफुल हो, इसमें ऐसा हम्म कहा गया है कि इत्यादि ग्रह हमारे बलवान हो, और शनि मंगल अगर वेद लेता है और मूल कुंडली में खराब है, तो वहाँ पर देखिए, अभी मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, कि शनि हम्म। मंगल के युति, शनि मंगल समसप्तक योग, होम मिनिस्टर होने के बाद में भी जेल में जाके आए, 24 महीना, कोई 14 महीना, कोई अच्छा 32 महीना, हाँ, जेल में कस्टडी। वो भी ऐसा नहीं बेटे के साथ में। पर सर ऐसे नॉर्मली बोलते हैं कि ये वेद की बात हो रही है, बट शनि मंगल की युति अक्सर इंजीनियरिंग लाइन में या टेक्निकल लाइन में लेके जाती है। हाँ, तो मतलब अच्छा जो भी भी करते हैं, इंजीनियर्स। अच्छा भी हाँ करते हैं, नो डाउट अच्छा करते हैं, लेकिन हाँ हाँ कर्म का फलित
ऐसा है मैडम कि 32,000 करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद भी सब सीज हो गई, तो गया ना। आपने पिछली बार एग्जाम्पल दिया ही था राजेश खन्ना का। हाँ हाँ, सब चला गया। वो समय सब तक योग था। ऋषभ का शनि था और वृश्चिक का मंगल था, वेरी डोमिनेटिंग। किसी को मतलब उसको मैं आपको बताता हूँ, उसका मिथुन लग्न था। मिथुन लग्न क नाम से प्रेरित होता है, तो हमेशा उसको काका बोलते थे हाँ हाँ। बिकॉज ऑफ मिथुन लग्न। शर्मिला ओके। टैगोर काम करने को तैयार नहीं थे। मेरे सपनों की रानी उसके साथ में गाना नहीं गाया था, वो अलग शूट किया था। अच्छा अच्छा। यस। पर बाद में तो इनकी बहुत पिक्चर्स आई थी साथ में। वो भी बाद में चली, कटी पतंग वगैरह हम्म ये वो सब चला, लेकिन पर पहले तो शुरुआत कोई में तैयार स्टार्ट। नहीं था ना। हाँ, तो शक्ति सामंत ने बनाया। शक्ति सामंत तब जब ही शर्मिला टैगोर चली गई मेकअप में बूढ़ी का, तो मदनपुरी थे, बोले कि पिक्चर पीट जाएगी, ये पिक्चर चलेगी नहीं। वो बोले नहीं नहीं चलाएगा, पिक्चर चलाऊंगा। मगर पिक्चर चली, बहुत चली आ रहा था। बहुत ज्यादा। नसीब होता है। राइट सर। तो काका चला। हम्म। हाँ काका ही बोलते थे सब। हाँ काका बोलते थे। हम्म। तो शनि मंगल मतलब अच्छा नहीं है बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन। बिल्कुल नहीं कुछ तो बड़ा, बुरा ये ही। तो जिंदगी में मुसीबत कभी ना कभी तो आएगी ही आएगी। ये लिख के लो, कितना भी आदमी कूदी मारे। तो सर ये अभी जैसे इसमें जो जन्म का शनि यहाँ पर बैठा हुआ था हाँ इसमें, और कर्क क्या कहते हैं, मिथुन राशि में बैठा हुआ था ये, जो हमारा मकर लग्न का चार्ट है। हाँ और अभी हाँ वृश्चिक से धनु में अभी तो मंगल गया है, हाँ। या गया भी नहीं है, शायद वृश्चिक में ही है मंगल। हम्म, तो ये सामने से वेद दे रहा होगा शनि को। हाँ। ये मैडम तो शनि जन्म का कर्क राशि में। ओरिजिनल हाँ कहाँ पर कर्क है? में है, वो कर्क आगे राशि में निकाले है, हैं। लेकिन यहाँ पर सामने से है ना, देखिए उसको बिल्कुल सामने, ये तस्करांश से वेद मिल रहा है ना, वृश्चिक और धनु के बीच में, धनु हम्म। राशि में। नाम तो पहले ये, चरण में। हाँ तो ये जिसकी भी कुंडली है ये, हाँ तो तो उसको तकलीफ अब ये होगी। मतलब उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। परेशानी होगी। पहले देह को तकलीफ आएगी। अभी ऐसा होता है हम्म। मैडम, कभी कभी हम 2 घंटे के लिए भी बीमार हो जाते हैं। हाँ कभी कभी दवा खानी पड़ती है, रेस्ट लेना पड़ता है। ये हाँ, चीज क्योंकि है मंगल कभी। है तो शॉर्ट पीरियड के लिए आएगा, वो ज्यादा ये टाइम के लिए नहीं आएगा, कभी इसलिए। ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हम्म। स्ट्रगल भी होता है ना इंसान को। राइट राइट, किसी भी रूप में नेगेटिव ही है। हाँ यस। शनि डिले हो केतु। जाता है। शनि हम्म। केतु नॉट नॉट एडवाइजेबल। हानि है, 100% हानि है। आ, और सर ये जैसे ऑकल्ट की लाइन के लिए अच्छा होता है शनि केतु। हाँ ऑकल्ट साइंस के लिए देखिए ऐसा है मैडम, पहली बात तो राहु केतु के साथ में, पहले एक बात बताऊँ, आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं हम्म उनके घर के अंदर कोई ना कोई वृश्चिक का या मेष का व्यक्ति होगा, नंबर 1। वृश्चिक राशि, हम्म वृश्चिक लग्न, वृश्चिक मेष का संबंध आता है, नंबर 1 ऑकल्ट साइंस के लिए। प्रिडिक्शन में बुध आपका सहयोग है। राहु बुध की युति हो तो आपका प्रिडिक्शन परफेक्ट होता है। तो ऑकल्ट साइंस राहु और बुध की युति में भी होता ही है। लेकिन अच्छा आप 90% लोग देखेंगे तो आपके कुटुंब के अंदर कोई ना कोई वृश्चिक का संबंध आएगा ही आएगा। इसी वजह से आप ऑकल्ट साइंस में एंटर हो गए। अच्छा, भले ही परिवार में कोई है लेकिन हम है। होंगे ऑकल्ट में। यस यस। वो गुण और विद्या में हाँ प्रवेश करना। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। परिवार मतलब जैसे माँ बाप, सगे भाई बहन हाँ कोई भी। यस। की कजन सिस्टर्स वगैरह भी कुछ। मतलब कोई ना कोई वृश्चिक का रहेगा ही रहेगा, ओके। या मेष का रहेगा। हाँ है सर, मेरी तो 2 बहनें हैं, एक वृश्चिक वाली एक मेष वाली। हाँ तो रहेगा ही, कोई ना रहेगा ही। सर मैं तो खुद ही हूँ सर। हाँ सर मैं तो खुद ही वृश्चिक का हूँ सर। हाँ, तो वही पता है ना, ये डिपार्टमेंट ही ऋषि के पास है, ऑकल्ट साइंस डिपार्टमेंट। मगर एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट करना या जबान पे उसके ग्रह ये करना, ये बुध का काम है, दिमाग। बुध के। बुध और राहु आप बोले। हाँ बुध और राहु कि जो पर भी सर ढूंढ के लाना। हाँ बोलिए बोलिए मैडम। राहु ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं करा सकता है क्या। नहीं नहीं, ऑकल्ट साइंस में देखिए गुण विद्या का कारक हमारी खोज है ना, आज तक हाँ जमीन हाँ। में से निकालना, रिसर्च करना, तो वो ठीक चीज है। है। अब सर शनि गुरु।
हाँ, शनि गुरु तो हो गया, मैंने आपको कहा ना कि हाँ, बुरा न्यूट्रल। नहीं है, हाँ। बुरा नहीं है। कभी कभी जो अटका हुआ काम है, प्रमोशन है, बहुत से लोग मैंने शनि गुरु के युति में जो लोग जन्म लेते हैं, 20 साल में युति होती है, वो नज़दीक नहीं होती पहले। 1901 से मैं देखता हूँ पंचांग, मेरे पास मतलब 1901 से पंचांग है। तो तभी गुरु शनि की युति की पत्रिका देखी तो काफ़ी लोगों के जीवन के अंदर काफ़ी तरक्की हो गई है। और वो कौन से राशि में, उस आधार पर उसका जीवन हाँ, जो है वो इस्तेमाल होता तो है। प्रिडिक्शन तो उसी बेस पे होगी। यस। अभी शनि लग्न पे, अब यहाँ पर मकर ही है, लेकिन फिर भी आप बोल हाँ, रहे हो कि तो परेशानी ही चिंता देगा। कारक रहेगा, चिंता कारक रहेगा शनि शनि। राहु, यस, ये चिंता शनि कारक राहु भी, रहेगा। यस, चिंता कारक है। शनि राहु में भी परेशानी आएगी सर। हाँ, अभी कैसे होता है मैडम, कभी कभी ऐसा, मैं आपको बताता हूँ कि सर्वतोभद्र चक्र का प्रेडिक्शन करते समय अगर एक ग्रह एंटर हो रहा है तो वो ताबड़तोड़ फलित नहीं देगा। जैसे आपको मैं बताऊँ, रिश्वत के अंदर लोग पकड़े जाते हैं तो पहले रिश्वत में नहीं पकड़ते हैं, उसको आदत होती है रिश्वत की। कंफर्टेबल हो जाता है इंसान, केयरफ्री हो जाता है हाँ, जब। तभी हाँ, वो भूल जाता है, हाँ, उसका सेंस भूल जाता है वो, और उसके अंदर ट्रैप ओके, आ जाता है। तो ट्रैप कैसे ओके। होता है, राहु के वजह से होता है। ऐसा धीरे है। धीरे उस चीज का आदी होके वो हाँ। परवाह करना छोड़ देता है उस चीज की। यस। हम्म अभी तो हमारा बॉम्बे के अंदर बहुत केसेस हो गए हैं अभी, ये 15 दिन के अंदर। हम्म ऐसा है। हाँ, शनि चंद्र तो ये तो मेंटली, मैं नैराश्य आता है, हाँ, नैराश्य क्योंकि इसके शनि तो अंदर आदमी रहेगा भी जिंदगी बहुत में दिन। आलस बहुत आता है। वो जो काम किया है, किसी काम में सक्सेस नहीं होता है, 110 दिन 3 महीना बेकार जाता है, बहुत भागदौड़ करनी होती है। कभी कभी हम कोई प्रपोजल डालते हैं, बीएमसी में है, सरकार में है या गवर्नमेंट में है, तो वो पेंडिंग रहता है, उसका कोई जवाब नहीं आता है। कोर्ट कचहरी तारीख पे तारीख लग जाती है, तो कोई निर्णयात्मक घटना नहीं होती है, आउटकम, हाँ, पॉजिटिव तो नहीं है। नहीं होती है। शनि शुक्र तो शनि उल्टा शुक्र भी डिले। जो हमारे जीवन के अंदर जो भी हमारा सौख्य रहेगा, उसमें नैराश्य तैयार करेगा। वो बोलेगा इतना आनंद मत ले, ये सब नष्ट होने वाला है। राइट। ऐसा है। फिर शनि बुध। और शनि बुध व्यापार में बहुत सावधानी लेनी पड़ेगी। व्यापार जो है, व्यापार के अंदर हानि हो सकती है। कभी कभी हम लोग बहुत हाई मार्जिन भाव दे के पैसा खरीदते, सामान खरीदते हैं, बाद में उसके भाव उतर जाते हैं तो कैपिटल में लॉस हो जाता है। जैसे भी बुध गोल्ड जो है, सिल्वर में हो रहा है। ये गोल्ड सिल्वर में तो बढ़ेगा, वो जो रुकेगा वो बढ़ेगा। नहीं, पर एक बार जो लोग सट्टा खेलते हैं ना, आज लिया कल बेचा, तो ऐसे में वो तो ऊपर नीचे हो जाता है ना कभी कभी। हाँ, वो तो सट्टा इज नॉट परमिटेड एट ऑल। सट्टा राइट, कम्स राइट। अंडर मंगल, मार्स। ऐसा उतनी है। डेयरिंग भी तो होनी चाहिए करने की। हाँ, हाँ, सट्टा शनि कभी नहीं सूर्य। करना चाहिए। शनि सूर्य जो है, हमारे तकलीफ आरोग्य के अंदर बाधा आ सकती है। हमें उस समय में चिंता हो सकती है आरोग्य में, बहुत ही टेस्टिंग करना पड़ता है, डायबिटीज क्या है, ये है वो है। आजकल बहुत बहुत भिन्न भिन्न रोग तैयार हो गए हैं, लेकिन सूर्य जो है, ये अगर इंसान का बलवान हो, अच्छे नवमाश में हो, तो थोड़े दिन के लिए आदमी को बाधा से गुजरना पड़ता टेम्परेरी, है। हाँ, पर बाद में रिकवर हो जाएगा फिर। रिकवर हो जाएगा। सर, आपने लेकिन जैसे अभी ये सोना चांदी के लिए बोला, हाँ, तो ये हम किससे देखते हैं से? ऐसा है, चांदी तो है चंद्रमा के पास। अच्छा, शुक्र नहीं क्या? नहीं नहीं, चांदी नहीं है। शुक्र तो जो है वो हीरे का कारक है और ऑर्नामेंट्स अच्छा, का। ऑर्नामेंट्स का डायमंड है। शुक्र में है। हाँ, और गोल्ड गुरु। गोल्ड जो है, मैं आपको बताया कि जो अगर जमीन के अंदर है तो सूर्य, जमीन से बाहर निकला तो गुरु, उसके बाद में ऑर्नामेंट के पास चला गया, सोनार के सोने के पास चला गया तो शुक्र। आज ही मैं जवेरी बाजार गया था अभी सवेरे, तो अच्छा। वहाँ सामान लेना था मेरे को, तो वो वहाँ पर ये है ना, क्या बोलते हैं, वजन काटा, धर्म काटा, धर्म हाँ, काटा। धर्म काटा है, हाँ। मुंबा देवी में हम्म मेरा काम था तो वहाँ पर चला गया, तो अच्छा। सवेरे तो में सर, मार्केट। जैसे नॉर्मली जमीन के अंदर सूर्य तो क्या व्यापारी लोगों का ही काम हो गया। हाँ, लोग मार्केट से जो गोल्ड खरीदते हैं तो गुरु ही लेंगे, क्योंकि फिर ज्वेलरी में कन्वर्ट हो गया तो शुक्र आ सही ही गया बात है। आपको। स्टॉक स्टॉक ऑफ द गोल्ड, हाँ, तो जो फिर भी वो गुरु ही हो, स्टॉक रहेगा वो गुरु है। मैं आपको गुरु है। गारंटी देता हूँ मैडम, जिसका धनु का गुरु है, मीन का गुरु है,
उसके पास सोने का स्टॉक रहेगा ही रहेगा, सोना बचत करेगा ही करेगा। नहीं तो सर ये माने क्या वजह है कि जो इतना ये तेजी से भाग रहा है, तो ये सर्व तो इसमें कुछ हेल्प ये करता है देखने में। तेजी तो ऐसा है कि डॉलर को पूछेगा नहीं, डॉलर के बदले सोना लेगा। और ये आज मालूम पड़ा है कि सोना रखना चाहिए, सोना स्टॉक करना चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद में मेरा जन्म हुआ था, 100 रुपया तोला सोना था। मेरी शादी हुई 750 रुपया तोला सोना था। तो 750 में हमने सोना लिया, आज भी हमारे पास सोना है 750 का। आज बेचने जाएंगे तो 137 आएगा। ऐसा है। नहीं सर, क्योंकि जो मैंने कहा ये टॉपिक तो अपना जो आज का था वो वाला खत्म हो गया है, तो मैंने सोचा सर से इस चीज के नहीं नहीं, बारे में कोई बात पूछूं। नहीं। वो सोना जो है और बढ़ेगा, उसमें हम लोग कमिटमेंट नहीं कर सकते साइंस के अंदर। लेकिन फिर भी आज लोगों को याद आया कि सोने के पीछे भागना चाहिए। तो आज सर लोग, ऐसा क्या कारण था कि जो अचानक से इतनी तेजी से भाग रहा है, अदर देन डॉलर? हाँ, क्योंकि और अभी कोई कारण जैसे प्लेनेटरी पोजीशंस के कि हिसाब से मैं पूछ रही इन्वेस्टमेंट हूँ। इन्वेस्टमेंट करे तो कहाँ करे, एक चीज वो है। और स्ट्रांगली इन्वेस्टमेंट है। पेपर का इन्वेस्टमेंट चला गया मैडम। नहीं सर, पर प्लेनेटरी पोजीशन मतलब किस तरह हाँ, से सपोर्ट प्लानिटरी कर रही है, पोजीशन मैं वो में तो पूछ रही हूँ। आप वो का कॉइन रख देखो, 30 ईयर्स बिफोर जब आप जाइए, जब भी मीन राशि में शनि महाराज थे, अच्छा अच्छा। तभी तभी भी भाव बढ़े थे। तभी प्रॉपर्टी का भी भाव बढ़ा था। ऐसा है ना, हम्म। प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई थी बढ़ना। नॉर्मली वैसे ये ऑपोजिट चलते हैं कि गोल्ड का बढ़ता है तो प्रॉपर्टी और शेयर्स थोड़ा डाउन जाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। मगर गोल्ड अभी आई डाउट कम नहीं होगा। गोल्ड का तो सर हमने सुना है 2.5 तक जाएगा, हाँ चार हाँ, पांच सही साल के बात है। अंदर 2.5 तक जाएगा। 2030 की बात है, बोलते हैं। हम्म हम्म। अभी देखिए ना, यानी अभी कि ये 2025 है। आप 30 माइनस कर दीजिए हम्म तो 95 हो गया। हम्म 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 95 में था ना, कुंभ का शनि था 94 में। 95 में मीन का हो गया। 95 में प्रॉपर्टी का भाव क्या था? 0। मैंने 95 में पर प्रॉपर्टी ली 800 रुपया स्क्वायर फीट अंधेरी पर में। 96 में बहुत तेजी से बढ़ी थी, बहुत हाँ ज्यादा, तो मतलब बहुत ज्यादा तेजी से भागी थी। 95 में मैंने आपको कहा हाँ हाँ कि 800 रुपीज पर स्क्वायर फीट इन अंधेरी। हाँ। हम्म। ऐसा है। तो हमने 96 में घर लिया था सर, तो 6 महीने में हमारे 6 लाख बढ़ गए थे, मतलब जितनी प्रॉपर्टी थी उसके 1/3 रेट तो और बढ़ गए थे 6 महीने के फिर तो अंदर। 2008 में कम हो गया, हम्म फिर बढ़ गया। हम्म अभी प्रॉपर्टी डाउटफुल है। प्रॉपर्टी का थोड़ा डाउटफुल है, 2.5। लोग जो चीज़ क्या है, बाजार चलता है, ये सब। आप अग्रवाल है ना? हम्म हाँ, तो जहाँ ना पहुँचे घोड़ा गाड़ी, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। समझिए। हम्म मैं महेश्वरी लोगों के साथ में रहता हूँ, मेरे सारे कारोबार महेश्वरी लोगों के साथ में है। हम्म। तो महेश्वरी बहुत होते हैं वो। एक 1 रुपए की 3 अठन्नी मांगते हैं, मालूम है? बिल्कुल सर, हम लोग अलग मारवाड़ी है, महेश्वरी अलग होते हैं, लेकिन पक्के बिजनेसमैन होते हैं वो लोग। उनको 1 रुपए की 3 अठन्नी चाहिए। मैं हाँ, कलकत्ता में रुपए में रहा 3 हूँ। लेटर। जी जी जी। कलकत्ता में रहा हूँ। अभी किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बोलिए, अपने हैंड बोलिए, रेस करिए प्लीज। बोलिए साहब। ऐसे तो मतलब मैं सर ने एक क्लियर ही सब क्वेश्चन कुछ करा करना दिया, चाहती समझा हूँ। दिया। हाँ, बोलिए बोलिए जी, मैं मैडम। एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ हाँ बोलिए। नीतू जी। मैं ये जी। पूछना चाहती थी, जैसे कि अपन ने वेद का तो जान लिया, लेकिन हम्म, यदि शुक्र नेटल का हो और उसके ऊपर से शुक्र, या गुरु के ऊपर से गुरु, या शनि के ऊपर से शनि गुजरेगा, तो क्या होगा? हम्म। ग्रह अभी के मैडम ऊपर क्या से। है, नहीं आपकी बात बराबर है। आपकी बात एकदम बराबर है। ऐसा है कि हम नाटल चार्ट में देखते हैं तो नौमांश का जो अंतर है उसके अंदर हमको जाना चाहिए। तभी हम सर्वतोभद्र चक्र यूज नहीं करेंगे, वेद शास्त्र यूज नहीं करेंगे। तो हमको सिर्फ सूक्ष्मांश से सूक्ष्मांश के ओवरलैपिंग, हाँ तो वो भी फलित जिंदगी में मिलता ही है। जी। जैसे नर्वसनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, हाँ डाइवर्शन है, ये ओवरलैपिंग का जो आप पूछ रहे हैं ना, ये बात सही है। इट इज। हाँ।
सर का मतलब है ये सर्वतों का पाठ नहीं है, ये फिर हम जैसे नॉर्मल कुंडली देखते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो नॉर्मल कुंडली की तरह देखेंगे। सर्वतों में सिर्फ तो वेद ही इसका देखा जाता फल है। जैसे ग्रह नवमांश में, मान लिया सर ने कहा नवमांश में देखेंगे, है ना? तो नवमांश में जैसे कोई गुरु 7th हाउस में है, तो हमको नवमांश का फल मिलेगा या कि D1 चार्ट का फल मिलेगा? नहीं, अभी देखिए मैडम, कौन से, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से ट्रैक में है। अगर हम सर्वतोभद्र चक्र देखते हैं तो हमको सर्वतोभद्र से फलित देने की कोशिश करनी चाहिए, कोशिश। अगर हम मेन चार्ट देखते हैं तो उसमें षोडश वर्ग और षडवर्ग देखते हैं तो उसमें भी हम नतीजा देख सकते हैं, और उसमें से नवमांश भी आता है साथ में षोडश वर्ग के अंदर, और तो उसमें भी गृहित कर सकते हैं। मगर सर्वतोभद्र चक्र ये एक, जैसे हम तारा चक्र है, उसके बाद में नाड़ी कुंडली है, सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु है, चंद्रास्त नक्षत्र बिंदु है, ये सारी चीज़ें जो है सर्वतोभद्र चक्र के अंतर्गत आती है। हाँ। लेकिन जो अच्छा। इत्यादि हम विद्या सीखते हैं, जो हमारी क्षेत्र कुंडली, ताजिक सीखना है तो हमको क्षेत्र कुंडली बनाना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ। फलित ताजिक से देंगे। अच्छा। समझ गए ना? और ताजिक का सर, फलित। हाँ बोलिए। जी सर, सर और ये जो आपने नाड़ी का बताया है हाँ 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 कि नाड़ी बिंदु वाला, तो हाँ इसके लिए आपने अभी बता दिया या क्लास होगी? क्योंकि मेरी कुछ क्लास मिस हो गई थी तो मैं देख नहीं पाई थी प्रॉपर। हाँ तो हाँ। नाड़ी का अभी चलेगा क्या कोर्स, नाड़ी नहीं, वाला? नाड़ी का प्रिडिक्शन तो प्रिडिक्शन सिखाएंगे सर अभी। अभी पहले बता सिखाएंगे? दिया था, हाँ प्रिडिक्शन अभी अच्छा। सिखाना बाकी है, कि प्रिडिक्शन में कैसे यूज करेंगे वो बाकी है। नहीं, अच्छा। आप कौन से बहन जी, आप कौन से नाड़ी के बोल रहे हैं आप? सर इसमें जो सूर्यास्त है ना, नाड़ी, सूर्यास्त सूर्यास्त नाड़ी नक्षत्र है ना? बिंदु, नहीं, चंद्रास्त हाँ नक्षत्र ये बिंदु। ये जो नाड़ियाँ जो है, 7 नाड़ी जो दी है ना, चंद्रबात है, वो हाँ अमृत है, या हाँ जो इसके नीर है। जल है, नीर है, तो ये पात हाँ नाड़ियाँ है। सर्वतोभद्र चक्र के अंतर्गत है। वो हाँ। स्थिर है, स्थिर नाड़ी है। मतलब वहां से वो नक्षत्र को दी हुई देन है कि वो नक्षत्र उस नाड़ी के अंदर से देखा जाएगा। उसको नाड्यांश कुंडली बोलते हैं। समझ गए ना? हाँ। हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, और अभी हाँ, फलादेश में उसका उपयोग टोटालिटी में कैसे करेंगे वो एक बार फलादेश में वो फिर बाकी है। वो अच्छा, बात वो बाकी है अभी। ठीक है सर। हम्म। मुझे लगा कि वो जो दूसरी जो नाड़ी है नहीं नहीं सर वो नहीं। वो अलग, वो अलग है। दूसरी हाँ, नाड़ी कौन सी है? और दूसरी जो नाड़ी होती है कौन? ना, अरे अगस्त बहुत सारी। नाड़ी, जैसे भृगुनंदी नाड़ी, उस सर, ओह। सर वो ओह। समझे। ओहो, हाँ नहीं नहीं। मित्तल सर आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार गुरु जी। ये सब नमस्ते। पहले आपने बताया था लगन कुंडली में, ये लालू लालू की जी के गुरु और शुक्र एक युति थी उसके। हाँ अगर बराबर। ये मकर लगन की कुंडली में मेष मेष राशि और शुक्र राशि, मेष राशि में गुरु और तुला राशि में शुक्र दोनों आमने सामने हो तो उससे क्या होगा सर? तो भी फर्क पड़ेगा, फलादेश तो मिलेगा दो शुभ ग्रह का। जी, अभी लग्न कौन सा है सर? मकर लगन है सर ये। हाँ, मकर लग्न है तो नहीं राहु है, चतुर्थ और, मकर लगन में राहु है। नहीं नहीं सुनिए, वो वांदा था, कोई बात नहीं। चतुर्थ और दशम स्थान का फलित 100% वो जातक को मिलेगा। जी एक दूसरे के राशि में आमने सामने है, और जी वो विश्वरूप के पास है, जी इक्वेटर के पास, तो डेफिनेटली उसको फायदेमंद रहेगा, व्यापार में रहेगा। मगर लग्न का राहु उसको नीचे भी लाएगा, फंसाएगा, विलंब करेगा। और जो चंद्रमा जो है, आपने कहा कौन सा ग्रह है दूसरा? मेष राशि में चंद्रमा है, गुरु गुरु हाँ और शुक्र आमने सामने है। हाँ, तो चंद्रमा जो है मेष राशि के बर्ताव से रहेगा। गुरु जी शुक्र सामने सामने, तो मेष का गुरु है। हाँ हम्म हाँ जी, मेष का गुरु है सर। हाँ, हम्म तो मेष का गुरु है, घर में कभी कमी नहीं होगी, जी हरा भरा रहेगा। जी ये प्राथमिक फलादेश है। और व्यापार जो है, मकर लग्न को शुक्र राजयोग कारक है, और वो जी तुला राशि का आएगा तो कुंडली में राजयोग रहेगा। लेकिन राहु के वजह से मुसीबतें, दिक्कत तैयार होगी, और उसके अंदर आपका शुक्र राजयोग कारक है। इसका मतलब आपको आसानी से सारी चीज़ें मिलनी चाहिए थी और जी मिलेगी, लेकिन जी उसमें व्यत्यय जो है वो राहु की वजह से कभी इन फ्यूचर आ सकता है। आई हुई चीज़ें चली जा सकती है। सर जैसे दिक्कत अभी तो आती इनका है। धन भाव में ट्रांजिट का राहु चल रहा है, और अभी अगले साल, नहीं 2026 नहीं 2027 में राहु लग लग्न पे ही लग आ जाएगा वापस। हाँ बराबर है। तो लग्न में आ जाएगा तो उसके अंदर आपको चिंता होगी। अगर समझो वो चिंता जो है
आपके घर में कोई बुजुर्ग इंसान रहेगा तो उस जी। बुजुर्ग के सेवा में आपको जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये। ठीक है सर। और राहु जो है, जो बुजुर्ग है, अभी मैं पता नहीं कि आपकी उम्र कितनी है तो मैं आपको फला दे दूं। नहीं, मैं 73 ईयर्स है सर। हाँ, तो फिर राहु आपको 73 है, तो आपका जो ये है मूल का राहु जो मिथुन का है, मीन का है हम्म। या मकर का है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, नहीं, मकर मकर का मकर राहु है सर, मकर मकर में मकर है। का है। हाँ, तो पर मकर डेफिनेटली पे आपने आएगा जो भी बनाया होगा 27। वो बहुत ही ठोकर खा के बनाया है। जी। ठोकर ठोकर खा खा के आगे आए हैं। संघर्ष अच्छा करके, अच्छा, संघर्ष में संघर्ष। जीवन है, मतलब बनाया लेकिन संघर्ष करके बनाया जी। है। जी। मधु जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। प्रणाम सर। नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इसमें जितना मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे ये मकर लग्न की कुंडली है, तो इस मतलब कुंडली में जहाँ मतलब जिस कहना चाहिए जिस नक्षत्र में हमारा मतलब जो भी ग्रह है, और जब जैसे शनि जिस नक्षत्र से वेद ले रहा है, ओके। तो हमारी कुंडली में अगर उस नक्षत्र में कोई ग्रह है तो ही वेद होगा, बराबर। तभी वेद लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। हम्म। आखिर देखिए, आप अगर किसको रामबाण मारते हो तो आदमी सामने होना कि हवा में बाण लगाना है। हाँ नहीं सर, ये तो समझ में आ रहा है, पर जैसे इसमें सर जो मतलब एरोस बने, इनका मुझे थोड़ी सी मतलब बेसिक बहुत अच्छे से समझ नहीं आया है कि हाँ। इसमें हम एरोस में कैसे ले रहे हैं, कि मतलब कुछ कुछ चीजें तो समझ आ गई हैं हम्म। कि मधु जी, आप मुझे कल कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। दोपहर के बाद में मुझे कर लीजिएगा, कभी भी आफ्टरनून में, मैं आपको समझा दूंगी सब चीजें अच्छे से। ओके, क्योंकि ये मुझे मतलब कुछ कुछ बातें समझ आ जा रही हैं हाँ, पर कुछ नहीं आ रही नहीं, मैं बता दूंगी आपको। हैं। हम्म। और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो? सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए सर। सर ये अपने आपने बताया कि किसी भी ग्रह का वक्री होना वो एक सामान्य खगोलीय घटना है, मतलब अपने को देखने वाले को ये लगता है कि वो वक्री है, कि वास्तव में तो वो ग्रह वक्री नहीं होते, बराबर। अब उसका फलित में हमको कैसे उपयोग करना चाहिए? नहीं, अभी देखो, दिखना और होना उसमें अंतर है। एक गाड़ी हमारे सामने से आ रही है, वो कौन से गति से आ रही है, हमको गाड़ी तो दिखती है ना। हाँ बिल्कुल। अगर वो पीछे जा रही है तो भी हम अंदाजा लेते हैं कि ये पीछे जा रही है। जी जी। तो हमारा नेत्र इतना बलवान नहीं है कि हम आसमान में जो ग्रह घूमते हैं उसकी गति को जान ले। ये हमारे पूर्वजों ने ही जो खगोल बनाया है और उसकी गति निश्चित की, हमारे को कोई अधिकार नहीं है। आज हमारे पास इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है कि हम उसकी गति माप सकते हैं या देख सकते हैं, लेकिन पूर्व समय में ऐसा नहीं था। फिर भी उन्होंने वक्री ग्रह की व्याख्या की थी। बराबर है। हम्म। हाँ सर। हाँ। तो मैं हाँ सर, तो मेरा ये प्रश्न बोलिए। है कि जैसे अभी कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई जातक, ओके। तो उसकी कुंडली में बृहस्पति है, वो वक्री बकरी है। आएगा, बराबर। बराबर। तो बराबर। अभी उसका हमको फलन, हम जब फल कथन करेंगे ओके। तब, तो उसमें वो वक्री है तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, और मार्गी इसीलिए है मैंने तो? मैंने पहले भी बताया आपको, ग्रह वक्री हो, मार्गी हो या स्तंभी हो, ग्रह ग्रह का फलित तीनों जगह से देगा। स्तंभी का भी देगा, वक्री का भी देगा, मार्गी का भी देगा। बराबर है। दूसरी बात हाँ कि एक गुरु वक्री होने के समय में 3 महीने में लाखों लोग जन्म लेते हैं। तो सारे लोगों की मुसीबत या उनका भाग्यहीन होगा? कभी नहीं होगा। भाग्य तो कर्मों मतलब, के। हाँ हाँ तो मेरा बोलिए। प्रश्न यही है कि हाँ। सिर्फ वक्री होने से अपने ये को कुछ भी मतलब? नहीं, ये हमारा अनुमान है। हमको प्रेडिक्ट करना परफेक्ट आता नहीं है और जातकों को समझाने को नहीं आता है। इसके लिए हम बोलते हैं तुम्हारे जो तकलीफ है वो तुम्हारे मूल कुंडली के अंदर ग्रह वक्री है। राइट सर। इट्स अ मिथ। हाँ, तो ये एक बात बोलते हैं हमेशा, अरे वो वक्री है, वो अस्त है। अभी मुझे बताइए जयेश भाई, आपके कुंडली के अंदर गुरु अस्त है, लेकिन गुरु का फलादेश आपको 100% है।
हाँ सर, और वैसे भी वो 13 डिग्री से ज्यादा अंतर है नहीं, तो कुछ भी है, 13 हो, 15 हो, 18 हो, लेकिन क्यों है मालूम है? वो रवि के साथ में, राजा के साथ में गुरु बैठा हुआ है, उसका सम्मान हाँ अलग है। और गुरु उच्च का होने से राजा के साथ में है। देखिए, किसके साथ में गुरु बैठा है उसको बहुत महत्व होता है। साथ में बुध भी, युवराज भी। मैंने आपको तोते की कहानी बताई थी। हम्म। हाँ तो तोता बाद में आके राजा को बोलता है कि अभी फिर गुरु बोलता है, देखो अभी तोता मिलने को आ गया, बहुत अच्छा है तोता, चिंता मत करो। मगर गुरु ने अकल लगाई कि भाई तोता को छोड़ दे, तेरा भाग्य नहीं होगा। लेकिन तोता बोलता था ये पंडित चोर है। गॉट इट? ये चीज है। तो बुद्धि है, शाप बुद्धि है। हाँ, तो बुध जो है, देखिए आप भी बुद्धिमान है। आपका जो भी कारोबार रहेगा वो कारोबार जो है मेडिटेटरशिप का रहेगा, मगर लेकिन नामचीन रहेगा और भाग्य रहेगा। और गुरु सारी बड़ी चीजें देता है, बिग लेकिन बिग एंड लेकिन बिग। हाँ बोलिए। लेकिन सर, जैसे आप बता रहे हैं, पर सूर्य गुरु या गुरु बुध या सूर्य गुरु बुध शुक्र, पर राशि तो 30 डिग्री की होती है, इसमें नवमांश तो बदल जाते हैं, तब भी ऐसा नौमांश भी होता है क्या? बदलेगा तो भी इन हाउस, मुझे बताइए, एक परिवार में हम 6 लोग रहते हैं, तो 4 ग्रह भी आ सकते हैं, 3 ग्रह भी आ सकते हैं। तो ग्रह के कैरेक्टर्स कैसे हैं? तो बुध, गुरु और सूर्य अगर साथ में आता है तो बुध आदित्य योग बनता है, और गुरु और रवि साथ में आता है तो राजा योग बनता है। तो इंसान सर मेरे राजा के चार्ट में माफिक जीता है। सर मेरे चार्ट में मिथुन लगन में सिंह राशि में सूर्य गुरु बुध शुक्र हाँ, तीसरे तो हाउस में चार, बैठे हैं, चार चार ग्रह। आ गए ना, 4 ग्रह आ गए। तो वो जो है मिथुन लग्न आ गया ना, तो लग्नेश जो है रवि के साथ में आ गया। हाँ, तो लग्नेश जब रवि के साथ में आता है तो आदमी प्राउड ही हो जाता है। रवि प्राउड का कारक है। तो सर इसमें जो फलित आप जैसे बता रहे हैं, तो वो फलित मेरे में भी होगा? होना चाहिए, मगर वो कौन से स्थान पर है तो आपको शायद आपके भाइयों को, आपके पड़ोसी को, आप जब भी वो करेंगे, कुछ काम करेंगे तो आपको फलित मिलेगा। अब चार एक्चुअली ग्रह सर, जो आते हैं। हाँ बोलिए। सर को कुंडली का पता है, जयेश जी की कुंडली का पता है, इसलिए सर उनको प्रॉपर प्रेडिक्शन दे पा रहे हैं। आपकी कुंडली में नहीं, कौन सी राशि में है, कौन से भाव में है, बाकी ग्रह की प्लेसमेंट क्या है, उन चीजों से भी फर्क पड़ता है। नहीं तो ये बहुत आसान हो जाती है प्रेडिक्शन करनी, अगर इतना ही सिंपल होता तो कोई एक बाकी चीजें भी एक देखनी पड़ती। पहलू के ऊपर 100% तो नहीं बता सकते। राइट। लेकिन नहीं, ऐसा है ना जयेश भाई, कि हर इंसान को वो रास्ते से जाना ही पड़ता है। कि हाँ, शुरुआत उसके में कुछ जैसे, कुछ हाँ, ना कुछ तो इफेक्ट रहेगी, वो आपकी यस। बात सही है सर। अभी देखिए क्या है कि चंद्रमा आप वेश में है, तो चंद्रमा वेश है तो वहां पर आपको घूमना फिरना ये आपकी आदत रहेगी, वो आपका चैनल है। ट्रैवलिंग। यस, ट्रैवलिंग या एंजॉइंग। और कॉन्टैक्ट टू द इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसा है। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट की राशि होती है मकर। यू आर वर्किंग विद द इंडस्ट्रियलिस्ट, इजंट? चलिए, मंजीरी जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ हाँ जी सर, जयेश जी आप पूछ रहे हैं क्या कुछ? नहीं नहीं, हाँ हाँ, यही मंजीरी जी कि आप पूछिए। मतलब वक्री हाँ। को इतना महत्व नहीं देना चाहिए जब हम कोई फल करते हैं। नहीं, अभी लोगों ने क्या किया मालूम है जयेश भाई, कि लोगों ने बकरी को एक सामान बनाया, मटेरियल। हाँ, मतलब वक्री अस्त ये सब है, वो मार्केट मटेरियल है। ये मार्केट, अभी हमको कुछ आता नहीं तो बोले बकरी हो गया। हाँ, अस्त हो गया, वक्री हो गया। हाँ। जी बेस्ट वे टू जी एस्केप। हाँ सर, मंजीरी जी आज पूछिए। आजकल ये भी है ना, बकरी को लोगों ने क्या कर दिया, पीछे का 50% लो, आगे का भी 50% लो। बकरी का ये भी एक ले लिया ना कि अब कुछ कुंडलियों के कुछ विधाएं में चल रहा है ये भी। तो ऐसा तो नहीं है कि बकरी अपने घर का ही पूरा फल देगा, हमारे गोचर के हिसाब से तो हम वही देखेंगे। हमारा क्वेश्चन था, जो आप हाँ उस दिन बता बोलिए। रहे थे ना, चंद्रमा मिथुन राशि में हो, सूर्य हाँ भी अगर कन्या राशि में हो, तो ऐसे हाँ आदमी क्या कर सकता है, आप कुछ वो बता रहे थे। और ऐसी हाँ। जगह पे जब वेद होगा, अच्छा वेद होगा, तो क्या करेगा? अच्छा फलित मिलेगा। मतलब चंद्रमा मिथुन राशि में, और वैसे ओवरऑल कुंडली में लग्नेश बली है और ओवरऑल कुंडली स्ट्रांग है, हाँ ग्रह उसमें योग कारक है, तो वेद तो आदमी आसानी से झेल जाएगा ना, निकल के खड़ी का 6 महीने का, 4 महीने का। कभी हाँ, ऊपर उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही हैं, हर एक के आते हैं। बराबर तो है। उसको कैसे हमको पकड़ना है, बस इतना ही वो ज्यादा देखेंगे ना। पकड़ना मतलब अब मैं आपको बताता हूँ आपको। हाँ देखिए मैडम, ऐसा है
कि हाँ जी आपको भिन्न भिन्न पत्रिका जो है हॉरोस्कोप का अभ्यास करना चाहिए। मैं आपको एक हाँ जी तजुर्बा हाँ जी बताऊँ। हाँ जी हाँ जैसे जी अभी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी है, हाँ जी। उनको कभी लगा था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगी? हम्म, नहीं लगा था। लेकिन हाँ लगा, मगर हो गए ना। हाँ हो गए। तो इतनी अच्छी राष्ट्रपति हमारे संसार को मिली है, हाँ हिंदुस्तान को। हम्म मतलब वहां पर उनको कोई गर्व नहीं है, हम्म सामान्य परिवार से है और हम्म बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनके नसीब में सुख था। वो नसीब हम्म उनका पढ़ने को आना चाहिए कि सर्वोच्च पावर है। हम्म, ऐसे जैल सिंह भी थे। हाँ ज्ञानी जैन से। हाँ, बहुत सारे ज्ञानी। मिले ऐसे तो, हाँ, तो ये सब लोग आ चीज गए हैं होती बीच है। में से। तो हाँ, ये तो स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए ताकि सर दिख सके हमें। मेन वही है कि अगर आपकी कुंडली में ओवरऑल कुंडली है, जैसे योग कारक ग्रह भी है, वो पावरफुल है, फिर तो गोचर आएगा तो आएगा और जाएगा चला जाएगा। जैसे गोचर भी देखते हैं ऐसे हम लोग मेन इसका ये भी देखेंगे। मेन कुंडली के अंदर मैडम ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी हमारे पंतप्रधान है, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा कि मैं हाँ इतने समय इतने लेवल पे पहुंचूंगा। हम्म लेकिन किस्मत और उनकी मनोधारणा और दैवी शक्ति, हम्म आज वो बन गए। काफी अच्छा, हाँ हमारे जी भारत का भाग्य है। हम्म हमारे भारत का भाग्य है, ऐसा हमको प्राइम मिनिस्टर मिला है। प्राइम मिनिस्टर त्याग, मिला। त्यागी है, योगी है, त्यागी है। तो वो हाँ चीज जो है, तो और वहां वो भी पर इतने डिफिकल्ट टाइमिंग्स में। यस। तो वही लग्न बहुत बलवान है ना उनकी तो, मोदी जी की। नहीं, अभी अब मोदी जी वही का मैंने। लग्न, नहीं, हाँ मोदी जी का लग्न सिंह है और लग्न में हाँ शनि है और सप्तम में हम्म गुरु है, हम्म कुंभ का गुरु है और लग्न में हाँ शनि है। तो अच्छा लग्न का शनि दीर्घकाल तक योग देगा। आप देखिए ना, गुजरात में जब भी वो चीफ मिनिस्टर बने हम्म केशुभाई के बाद में, उसके पहले हम्म चिमन भाई थे, तो केशुभाई के हम्म बाद में कोई बन नहीं सका उनको हराने का। वो एक जिद, उनका हम्म किस्मत ही अलग है। वही सच माने बात कि अगर वो है तो फिर गोचर तो आता ही जाएगा। सर तो हाँ भद्र वो का हाँ, श्वास पकड़ लेते हैं। कुंडली का हमको पावर देखना है, कुंडली कितनी पावरफुल है, उसके हिसाब और से हम दूसरा आगे का मैडम, प्रिडिक्शन लेंगे। मंजरी मैडम, आपका क्वेश्चन क्या है? आप डिस्कस कर रही हो कि क्वेश्चन क्वेश्चन? हम पूछ रहे हैं सर, आप हमारे क्वेश्चन को हमेशा ऐसा काटते हैं, जो मेरे दिमाग में आएगा मैं वही तो पूछूंगी। हम आपके हिसाब हेलो, से थोड़ी पूछ लेंगे। आपको हेलो। क्या चीज समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है, हमको क्या पता। अच्छा भाई मेरे ठीक को है। जो समझ में आ रहा है मैं समझ रही हूँ, सर बता रहे हैं। आप हमें हेलो। जब भी मैं बोलती हूँ आप मेरे मना कर देते हैं, क्वेश्चन मत पूछिए, नहीं, बंद ठीक कर है, देते ठीक है, हैं हम। नहीं, शांति करिए। बेसिकली मंजीरी जी ये है कि अगर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो भले कोरोना आने दो, कोविड आने दो, हम पे इतना वो असर नहीं करेगा, थोड़ा करेगा। तो आपका कहने का वही मतलब है ना? वो तो राइट। मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर वो जी कंफर्म जी। कर रही तो इसमें जयेश जी को बहुत बुरा लगता है, हर बार ऐसे ही बोल देते नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मंजरी ऐसा जी नहीं आप है। मत नहीं नहीं, पूछिए। कोई नहीं बात नहीं, नहीं ऐसा है। नहीं है। एक्चुअली क्या है, और लोगों की भी हैंड रेज है ना, तो हैंड असल रेस में तो टाइम है, काफी हो अभी गया है। हाँ इतनी जी, देर कोई से आप बात लोग नहीं। बात कर रहे थे, आपने सारा जी टाइम जी। बात किया, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं, यू आर राइट। लेकिन नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं, समझ, थोड़ा समय। हेलो। हाँ, बोलिए। दर्शिका जी अभी आप पूछिए। हाँ जी पूछिए, एक सेकेंड। प्रणाम सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर। सर आपने जैसे चंद्रमा का दरिद्रांश में होने का फलित बताया कि कभी कभी जैसे संपत्ति का लॉस हो जाता है। मैंने एक किसी के चार्ट में देखा, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई, बिजनेस बनाया, अब आज की डेट में काफी प्रॉब्लम में है। तो ऐसे ही एक और चार्ट है, धनु लगन में अगर चंद्रमा अष्टमेश हो और ये सिंह राशि के ऑब्वियसली पूर्व फाल्गुनी में राहु बुध शुक्र के साथ में बैठा हुआ है और चंद्रमा और राहु दरिद्रांश में है। तो इसमें फिर क्या फलित आएगा मैं बताता अष्टमेश हूँ, अगर दरिद्रांश में है तो? बताता हूँ। ऐसा है मैडम, दरिद्रांश इस सर्वतोभद्र चक्र में तीन है। जी एक है पुष्य नक्षत्र में, एक जी। है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, फाल्गुनी में। और एक है चित्रा नक्षत्र में। जी। तो आप बताइए कि कौन सा दरिद्रांश है। पूर्व फाल्गुनी। ओके, मतलब सिंह राशि में है। जी। तो सिंह राशि के अंदर वो अगर दरिद्रांश है, हाँ तो इंसान का कराया हाँ। सारा मिट जाएगा हम्म और तकलीफ आएगी, आएगी ही आएगी। ये बात है। जब इस पे वेद लगेंगे तब? हाँ, जब उसको नहीं, नॉट वेट, हाँ। लाइफ के अंदर ये प्रिडिक्शन होगा ही होगा। हर समय में उसको वेट देखने की, कैसा होता है कि अभी वो 10 साल का बच्चा है हम्म तो दरिद्रांश काम नहीं करेगा, लेकिन वो कुछ कमाएगा
बनाएगा और कुछ सेविंग करेगा, ऐसे तो लोगों के 200 500 करोड़ रुपए ईडी ने पकड़ लिए। जी जी। येस बैंक का जो डायरेक्टर है वो भी तस्कराओं में उसका बुध है, तो सारी कमाई चली गई, ओके। 3 लाख करोड़ ऐसा है। तो वो सब चीजें जब होती है तो दरिद्रांश का फलित हमारी औकात के ऊपर होता है, हम कितने पैसे कमाएंगे। दरिद्रांश तो एक सामान्य आदमी के कुंडली में भी रहेगा और एक बहुत ही अमीर आदमी के कुंडली में भी रहेगा। हाँ, तो जैसे चंद्रमा यहाँ पे अष्टमेश है, तो जो आपकी इनहेरिटेंस है उससे मिला पैसा आप गवा देंगे। बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा है मैडम, चंद्रमा मदर का कारक है, कारक तत्व जाता है माँ के पास, जी कर तत्व जाता है दिल के पास, जी। कर तत्व जाता है हमारी सोच के साथ। मन के पास। तो जी वहां पर तकलीफें आ सकती, कभी कभी हमारे सोच के वजह से हमको हानि पहुंच सकती है, क्योंकि हम गलत इस्तेमाल करते हैं हमारी सोच का, तो वहां पर आपको निश्चित हानि का भोग भोगना ही पड़ेगा। माता को तकलीफ आएगी या जी तो शारीरिक खून की बाधा, जैसे चंद्रमा और मंगल अगर दरिद्रांश में हो तो ब्लड कैंसर हो जाता है, तो हम तो दरिद्रांश बोलेंगे उसको। अच्छा। मतलब काफी चीज जो कुंडली में दी गई है ना, तो हाँ हाँ, चंद्रमा काफी खून कारक को, तत्वों पे असर पड़ेगा। हाँ और करेक्ट। अभी जैसे कि पर एक समझो मोमेंट है, चंद्रमा ट्रैवल का कारक है। अगर जी समझे एक इंसान का ट्रैवल में एक्सीडेंट हो गया, मैं आपको बताता हूँ, तो एक्सीडेंट होने के बाद में मैंने उनको कहा कि आप इंश्योरेंस नहीं है तो भी आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। हम्म। तो बोले नहीं नहीं हम लोग का स्टेटस ऐसा है वैसा है। बोले जाओ कुछ भी करो, 22 लाख रुपए बिल आया और आदमी मर गया। तो भी क्या करेंगे, हम्म। तो आदमी सुनता नहीं है। हम्म। पर सर क्योंकि अष्टमेश का भी इसमें कोई तो रोल होगा ना, हाँ, अगर ये अष्टमेश अष्टमेश होकर का चंद्रमा है तो। है, यही वो अष्टमेश जो हमारा रिजर्व टैंक है, जैसे हम स्कूटर में रिजर्व आता है, मोटरसाइकिल में रिजर्व आता है, तो रिजर्व हमेशा रहता है हर एक की कुंडली में। अगर वो वाइप आउट हो गया तो आदमी को बहुत तकलीफ होती है। ओके। हाँ, ओके। अगर टंकी में पेट्रोल नहीं रहा तो आगे आगे कैसे बढ़ेगा आदमी मैडम। हम्म। सर और अभी फिर आपने उनकी। जैसे पूछा कि एक मिनट है, सॉरी मैं जी आपको जी, इंटरप्ट नहीं कर नहीं, रही आप हूँ। बोलिए आप बोलिए। आपने जैसे पूर्व फाल्गुनी में पूछा कि इनका सिंह राशि में है, हम्म। अभी ऐसे ही जो ये चित्रा में होता तो। हाँ, चित्रा में होता तो एक तो रोग के अंदर रोग और अच्छा, तो हमारे डिसीज। मतलब बाय डिफॉल्ट वो कालपुरुष कुंडली में कौन से भाव की राशि है उससे रिलेट आप कर रहे हैं सर। यस। ओके और ओके। उसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि बच्चे लोग हमारा नुकसान कर देते हैं, तो सिंह राशि है, वो संतान भाव की है तो ओके। संतान भाव से। हाँ मैडम आप कंटिन्यू करिए, सॉरी। हाँ सर, मैंने एक इवेंट पुराना, मतलब एक डेट लेके उसमें जो आपने अभी तक सिखाया है उसको लगाया था, सब चीजें लगाई हैं, सारे जितने आपने विधाएं सिखाई हैं। तो वो कुछ चीजें मुझे समझ में आई, कुछ नहीं। वो मैं आज डिस्कस करूं या जब आप सिखाएंगे तब डिस्कस करूं? बताइए आपको क्या पूछना है, पूछिए। हाँ सर, जैसे एक मैंने इवेंट निकाला, किसी का फ्रैक्चर का निकाला, उनको जिस दिन पे फ्रैक्चर हुआ, तो उम्र के हिसाब से उनकी कंप सूर्यास्त बिंदु चल रहा था, तो वो तो बैठा। लेकिन जैसे सुषमांश का जो वेद आना चाहिए वो उस सुषमांश पे नहीं आ रहा था, राशि से राशि पे वेद आ रहा था, अब सुषमांश नहीं मैच कर रहे थे। घटनाक्रम के बारे में आपको सोचना है ना। अच्छा। हाँ। सूचना मतलब वेद लगा और उस वो घटना हो गई तो हम उसको घटनाक्रम कहते हैं। मैं जी आपको जी फ्रैक्चर के बारे में बताता हूँ। जी। जिस घर में कुंभ राशि की और कन्या राशि की व्यक्ति रहेगी, हाँ। उस व्यक्ति के जीवन में उसके घर के अंदर किसी न किसी व्यक्ति का अपघात होगा और मोड़ तोड़ होगी, जैसे तो हड्डियों। एक बार फिर से बोल देंगे, कुंभ राशि और कुंभ और कन्या कन्या। राशि की व्यक्ति अगर ये घर में व्यक्ति। किसी की रहेगी तो हाँ हाँ। उसके घर के अंदर हम्म। जो हड्डियों की तकलीफें हैं वो हो हम्म। सकती है। जी सर। ऐसा है। हाँ। जिसको धनु राशि है, मीन राशि है, हम्म। तो वहाँ कैल्शियम की कमी रहेगी ही रहेगी, ये नियम है। इवन लगन में भी सर? हाँ, तो हाँ। लग्न रहेगा तो ही वहाँ पर वो बाधा आ ही सकती है। अच्छा। जी तो जी। कोई कोई चीजें जो है उसमें हाँ। हम बदलाव नहीं ला सकते। बाय जैसे अभी डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट
किसी किसी के जीवन में कैसे मैडम के केतु के साथ में बुध हो गया मिथुन राशि में, हम्म तो वहां पर मेंटली जैसे ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह जो है ऐसी चीजें हो जाती है। तो वो उस आधार पर प्रेडिक्शन होता है कि कौन कौन किसके साथ में बैठा हुआ है और किसका काम है। जैसे इंजीनियरिंग के अंदर भी जैसे कोई प्लैनेट है वो वर्क नहीं कर रहा है तो बिगड़ जाएगा इंजन, तो वैसा हमारा शरीर भी इंजन है। हाँ, समझ गए ना? मेरे लिए जो सरप्राइजिंग चीज थी, जैसे हमने, अगर मैं नाड़ी से वेद देखूं तो जितने भी ये क्रूर ग्रह हैं, राहु, मंगल, शनि, ये सब सौम्य नाड़ी में थे। तो ये मुझे ऐसा नाड़ी लगा का कि शायद फलादेश ऐसा है, वेद कर्ता ग्रह हाँ कौन से नाड़ी में वर्तमान में वेद ले रहा है, तो उस समय में उस तरह से अभी मेरे को बताइए, मैं बताता हूँ आपको कि अमृत नाड़ी से एक ग्रह वेद लेगा जी। तो वो मीठी मीठी बातों से आदमी को फंसाएगा। अच्छा। समझिए ना? हाँ अमृत किसको बोलते हैं? पेरू को मुझे लगता है अमृत बोलते हैं ना, पेरू जो पैरोट का जो होता है पेरू। गोवा। हाँ, वाह वाह, अच्छा। तो एक तो अमृत होता है नेक्टर, जो हमारे जीवन में आजीवन जिसको बोलते हैं, तो अमृत बहुत मीठा होता है। तो अमृत नाड़ी से वेद लेगा तो इंसान के जीवन के अंदर अमृत नाड़ी का फलादेश मिलेगा। अगर वो नीर नाड़ी में है तो नीर नाड़ी मतलब बहते बहते इंसान के कर्म का फलित मिलेगा। जल नाड़ी में हो तो इकट्ठा किया हुआ कर्म के आधार पर उसको फलित मिलेगा। ये नाड़ी का फलादेश है। चंड हो तो आया हुआ फल हाथ से चला जाएगा। हाँ, मतलब चंड है, वेद ग्रहण कर्ता है, से ज्यादा इसमें वेद लेने वाली की नाड़ी इंपॉर्टेंट है। वो नाड़ी इसके लिए वो फैक्टर लाया है, हाँ लेकिन उसके विचारधारा के ऊपर फलित मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट इज नॉट कन्फर्म। एक्चुअली क्या है, जब हम प्रिडिक्शन के पार्ट पे आएंगे ना तो मुझे तब लगता है समझ आपका लेंगे। क्वेश्चन तब ज्यादा ठीक है, रेलिवेंट हाँ, रहेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो, हाँ, मैंने राइट। पूछा था। ठीक है, चलिए, हाँ थैंक यू सर, हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट ये MIM अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। नमस्कार सर। हम्म, अभी जो हमारा जो मूल कुंडली रखा था अगस्त 1975 का, तो उसके मुताबिक 64वां नवमास जो आएगा तो उसका फल कथन हम वेद मिलेगा जब, तो उसका वेद का फल कथन हम क्या करेंगे? परादेश। बता दो आपको। अभी ऐसा है कि मकर लग्न से नवमास कौन सा आया है वो पहले देखना है आपको। मकर लग्न से नवमास कौन सा आया है? मिथुन। मिथुन। मिथुन आया। तो कन्या नवमास जो है वो अष्टम स्थान में ही आएगा। तो हाँ मिथुन लग्न हम नवमास पकड़ेंगे तो कन्या नवमास हमारा 64वां नवमास निश्चित होगा। हाँ तो 64वां नवमास के अंदर ये राशि आती है तो वो राशि आएगी सिंह। हम्म, तो सिंह राशि के अंदर कन्या नवमास जो आता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरा चरण जो नपुंसकांश है। हाँ तो हाँ हर महीने में 6 घंटा हाँ चंद्रमा वहां से गुजरेगा, हाँ बराबर है। हाँ। और उसके ये कुंडली बाद में शुक्र बैठा हुआ है। नहीं, वन में वो हाँ बैठा हुआ ओरिजिनल कुंडली में हाँ, वो ओरिजिनल कुंडली में। वो कायम स्वरूपी फलादेश है। हाँ लेकिन 64वां नवमास का गोचर का फलादेश मैं आपको बताता हूँ। हाँ। सूर्य जब गुजरेगा तो वो महीना रहेगा सितंबर महीना। यस। समझ गए ना? तो सितंबर महीने के 6 तारीख 5 तारीख के नजदीक में वो गुजरेगा वहां से। तो वो समय निश्चित है। चंद्रमा तो हर 27 दिन में गुजरेगा वहां से, हाँ मतलब महीने के अंदर एक दफा गुजरेगा। अभी दीर्घकालीन ग्रह मतलब शनि, राहु, केतु ये 64वें नवमास से गुजरते हैं तो हाँ काफी हानि देंगे। बी केयरफुल अबाउट दैट पर्टिकुलर नवमास 64। और आपका शुक्र बैठा हुआ है तो शुक्र अगर बहू का कारक भी शुक्र है, हाँ। समझिए ना? हम्म, तो शुक्र पराई स्त्री का कारक है, हम्म, तो वहां से आपको हानि पहुंच सकती है, नुकसान हो सकता है। तो हमारे पास इकट्ठा ये होना चाहिए कि वो शुक्र का रिलेशन किस किस चीजों में होगा। राइट। अगर वो हमारे पास नहीं मालूम है तो हम प्रेडिक्ट कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया बहू के बारे में, पराई स्त्री के बारे में,
तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए ना भाई। वो किस किस चीज का कारक क्या है, उसके कारक ग्रह। यानी yes, कोई भी जातक का कुंडली आता है, उसका 64वां 9वां जब आता है, उसमें शनि राहु केतु पसार होते हैं, हाँ तो उनको डेफिनेटली हानि होगी 100% वाइल ट्रांजिट। ट्रांजिट में। वहाँ ओके। बट यू शुड नो कि कौन सा ग्रह क्या क्या कर सकता है। अभी मैंने आपको बहू के बारे में कहा, तो बहू का कोई मैटर किसी की कुंडली में आया ही नहीं, तो वैसे भी किस्सा हो सकता है। और स्त्री का मैटर हमने कभी लिया नहीं, तो उसका भी हो सकता है, उससे भी मुसीबत आ सकती है। मुसीबत इंसान को कौन से एंगल से, कौन से रूप से आएगी, चुड़ैल के रूप से आएगी या तो रूप अलग होता है। तो ये भी हम इधर चार्ट में मेंशन कर सकते हैं ना सर, पुट करके। हाँ, वो तो अभी आपके इंडिविजुअल प्रिडिक्शन के ऊपर है, आपका जातक कौन है, अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू दैट। बराबर। इट्स अ रियली जॉय। आप शुरू तो बदल चक्र इज अ जॉय। हाँ वो पूरा है। सर एक हाँ, क्वेश्चन मधु जी पूछिए। आ रहा हाँ था, एक क्वेश्चन आ रहा था सर। जस्ट जैसे अभी आपने 64वां नवांश की बात करी सर, तो 64वां नवांश चंद्रमा से ही देखते हैं, तो चंद्रमा से 64वें नवांश नहीं, में चंद्रमा जैसे से नहीं, चंद्रमा से नहीं देखते हैं, लग्न से परिवर्तित हुआ हुआ नवमास, और वो अष्टम स्थान में ही आता है 64वां लग्न से देखते हैं। लग्न से देखते नवांश लगन में चंद्रमा से देखते हैं ना सर, नहीं चौथा नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैडम ऐसा है कि लग्न आपका कौन सा है, उसमें से आया हुआ नवमास, वो 64वां कौन सा है। तो एकदम सिंपल वे में बताता हूँ, आप मुझे आपका लग्न और नवमास बताइए, तो मैं आपका 64वां नवमास वृश्चिक बताऊंगा। लगन, वृश्चिक वृश्चिक लगन, वृश्चिक लग्न में नवमास कौन सा आया है, वृश्चिक लगन में नवांश आया है धनु का। धनु का आया है, तो चतुर्थ में मीन नवमास अष्टम में आएगा, दैट्स ऑल। अष्टम में आएगा। हाँ, अष्टम में अच्छा, आने वाली राशि कर्क मिथुन राशि है। का, मिथुन राशि कर्क में राशि का। आद्रा नक्षत्र का चतुर्थ चरण आपका 64वां नवमास है। घर में जाके देखिए, आपको वो कैलकुलेशन मिलेगा। इट इज सर, जैसे सर ये मैं वाला चार्ट देख है, रही हूँ। इस चार्ट में आप समझाएंगे एक बार जरा ये नीतू चीज। जी, मैं एक मिनट एक क्वेश्चन हाँ कर रही जी। थी। 64वें नवांश में आया है, अष्टम भाव में आया है, तो उसमें शनि और सूर्य या कोई भी प्लेनेट बैठा है, तो वो भी 64वें नवांश का ही फल देंगे क्या सर? मैं ये हाँ, क्वेश्चन वो था। कायम स्वरूप से आपके कुंडली के अंदर वृश्चिक लग्न में मिथुन राशि में अगर कोई ग्रह है और वो 64 में नवमास में कवर्ड होता है, तो ही आपको वो फलित मिलेगा। जी, आप जैसा समझ कि गए। सर आप बता रहे हैं कि वृश्चिक लगन में धनु लगन, धनु नवांश आया है सर। इसमें मैं एस्ट्रोसेट तो मेरे फिर आप सामने ओपन है। धनु बोल रहे हैं कि आप कौन सा बोल रहे हैं, धनु आएगा तो वहां पर मीन नवमास चतुर्थ में आएगा ना मैडम। हाँ हाँ, मीन नवांश आया है सर, हाँ, तो तो उसमें मीन जो भी नवमास। प्लेनेट बैठे भी होंगे, गुरु तो हुआ ही 64वां नवांश, यदि और प्लेनेट भी हैं तो वो भी 64वां नवांश ही माने जाएंगे क्या सर? नहीं 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 नहीं, नहीं। प्लैनेट होना जरूरी है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि इसमें प्लेनेट बैठे ही है, माना शनि और सूर्य। तो वो 64 मीन नवमास में है क्या, आद्रा नक्षत्र के चतुर्थ में चरण में है क्या कोई। सर अभी नहीं है, पर मैं सपोज कर रही हूँ यदि बैठे होंगे तो। सपोज होगा तो सपोज का सपोज है, यस, बट इट इज 12th, मतलब मीन राशि 100%, मीन नवमास 100%, मिथुन राशि 100%, आद्रा नक्षत्र 100%। जब भी कोई ग्रह आद्रा नक्षत्र से गुजरेगा, चतुर्थ चरण में आएगा, तो आपके चतुर्थ 64वां नवमास से पदार्पण करेगा। जी सर। पदार्पण समझ गए आप। हाँ, वो पदार्थ मतलब वो गुजरेगा तो उसको एंट्री, कष्ट मिलेंगे। मतलब प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगेगी, हाँ, अब एंटर कब हो उसको जाएगी। छूटेगी, और हाँ कब कष्ट छूटेगी, मिलेगा। वो कब छूटेगी, इट इज डिपेंड अपॉन द सन। ऐसा है। सर, एक बार यही चीज आप इस वाले चार्ट में समझाएंगे जो हमारा मकर लग्न का चार्ट है हाँ, और इसका मिथुन नवमांश है, बराबर। तो और तो चतुर्थ में इसके आया हुआ नवमास जो है वो कन्या है, हाँ कन्या है। अष्टम में जाएंगे तो कन्या नवमास पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, तो नपुंसकांश है। सर, ये लास्ट लाइन नहीं समझ में आ रही मुझे आपकी। अभी देखिए ऐसा मैडम कि चतुर्थ में आया हुआ नवमास कौन सा है, कन्या। कन्या। तो कन्या नवमास सिंह राशि में कौन सा आता है,
पूर्व अच्छा फल अच्छा, जितना भी ऐसे सोच देखना रहे है। हैं। अच्छा, यस, इट्स अ वेरी नपुंसकाश सिंपल। है। ओके हाँ, ओके, हाँ गॉट इट। तो ऐसे ही देखना है। ऐसे ही देखना नहीं है। मुझे, ओके इट्स अ रूल, क्लियर हो गया अभी सर। रूल। मेरे अभी को नहीं हो पाया, नहीं तो जी अभी पत्रिका देखती। 64वां नवमांश पत्रिका निकालिए अष्टम प्लीज। भाव ही आएगा ना सर? 64वां नवमांश अष्टम भाव ही आएगा। भाई साहब पत्रिका निकालिए प्लीज, चार्ट निकाल दीजिए, चार्ट निकाल हाँ दीजिए। बस 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 बस। नहीं निकाल दो, चार्ट ही निकाल दो, चार्ट का रखने अच्छा का हटा जरूरत दे, नहीं है। नहीं उनको देख के हाँ, समझ में आता ना वो। नहीं हटा हटा दो आप। हाँ अभी बताइए साहब, बताइए अभी पूछिए। मुझे तो आ गया सर समझ में, जिनको थोड़ी नहीं आया आया है, वो नहीं तो पूछेंगे। किसी को। हाँ ये देखिए शुक्र यहाँ पे नपुंसकाश में है ना, सिंह राशि में, देखिए जरा आप। तो वो चार्ट कौन सा लगाओ तभी नवमांश तो है? 6 दिखेगा। नंबर लिखा हुआ है ना उसके तो आगे। ये कायम स्वरूपी 64वां नवमांश में ही है। हम्म, हर समय हर दिन उसको, हर साल हर समय, हर समय मतलब हर समय उसको शुक्र के बारे में चिंता ही रहेगी। और वहां से कोई राहु शुक्र शनि अगर गुजरता है तो चिंता में और बढ़ोतरी होगी। और अगर जो कुछ भी नहीं होता मान ले तो कोई सवाल ही नहीं आता है, तो गुजरा हुआ फिर कुछ प्लैनेट, नहीं, फिर कुछ नहीं। फिर गुजरने वाला ओके ओके। जो प्लैनेट गुजरेगा ट्रांजिट हाँ में। हम्म, दो ऑप्शन क्लियर है हुआ। मैडम, देर आर टू ऑप्शन। एक तो हमेशा देखो ऐसा है मैडम, शुक्र के बारे में मैं कहता हूँ, कभी कभी किसी की बहन का नसीब खराब होता है, हम लोग एक दूसरे के कनेक्टिव है हम्म और कनेक्टेड रहते हैं। तो शुक्र अगर खराब हुआ 64वां नवमांश में चला गया तो शायद हमारे जीवन के अंदर, व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ बाधाएं शुक्र की तरफ से होगी। अगर शुक्र होगा तो हाँ यहाँ पर जैसे शुक्र है। जो प्लैनेट होगा, ये तो शुक्र की बाधा 101% इस व्यक्ति के जीवन में होगी। और ये इसके अंदर पंचम स्थान मतलब बेटी है, तो शुक्र के आधार पर होगी। ओके ओके, हाँ, पंचम स्थान में शुक्र की कनेक्ट राशि कर आती लिया। है। हाँ, और दशम स्थान में तुला राशि आती है। द लॉर्ड इज सिटिंग इन 64 नवमांश, राइट, ऐसा है। तो थैंक यू सो मच प्रेडिक्शन सर। में हमारे दिमाग के अंदर वो सब सारी चीजें चलनी चाहिए, देन ओनली वी कैन प्रेडिक्ट, अदरवाइज नो। नहीं तो आपको वो सोचना चाहिए ना, वो सुझाव आना चाहिए। हम सुझाव कब देते हैं, हम काउंसलिंग कब करते हैं? हम एक काउंसलर है ना। राइट सर। हाँ, और हम काउंसलर नहीं और काउंसलिंग करने को बैठे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और अगली बार जैसे हम राहु केतु के अलावा, जैसा कि हमने सर आपसे रिक्वेस्ट की थी कि 12 की 12 राशियों के बारे में आप जैसे 2-2 4-4 लाइनें हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे। ठीक है, जय हाँ, भाई, और सर नमस्कार। 6 बजे क्लास रहेगी सर, संडे है तो। कोई बात नहीं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ जय भाई, थैंक यू नमस्ते। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। जय थैंक श्री यू। कृष्ण। सर। एक्चुअली थैंक यू बहुत छोटा सा वर्ड है आपके लिए, नहीं बहुत नहीं ही, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये तो बहुत भगवान का अच्छे से शास्त्र है, समझाए। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। ये हरि की आज्ञा है बस, बाकी कुछ नहीं। भगवान कुछ कर रहा है, धन्यवाद। हमारी धन्यवाद हमारी सर, नियत थैंक यू। अच्छी है तो सब अच्छा है। धन्यवाद सुन सर, रहे जय बहुत श्री सारा कृष्ण। धन्यवाद आप थैंक यू सबको सर, थैंक यू सर। तरफ से तो बहुत मैं सारा लेता हूँ मेरा। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। थैंक यू नमस्ते। सर, थैंक यू सर। थ्रू मीटिंग ऐड करता हूँ।